नमस्कार दोस्तों, मैं राम भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं आपकी शानदार जानदार जबरदस्त हिंदी कक्षा में, जहां पर आज हम वाक्य शुद्धि नामक अध्याय को पूर्णता प्रदान करने वाले हैं। और इसी संदर्भ में ये आज आपकी आखिरी कक्षा होने वाली है। आज हरियाणा और राजस्थान दोनों बैचेस की यह कक्षा हो रही है। ये संयुक्त अधिवेशन आप इसको बोल सकते हो। जस्ट अ मिनट दोस्तों, जस्ट अ मिनट। आए जी। तो आज जो है वो राजस्थान वालों का व्याकरण का कोर्स पूरा हो जाएगा और फिर शब्दावली वाला हमारा चलता रहेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या वाली बात नहीं। कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए मुझे, फिर हम अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं क्रम से। कुछ आज चीज़ों को हाथ से करेंगे और कुछ मैं चीज़ें टाइप करा लाया हूं, जिससे ज़्यादा समस्या ना बनी रहे और हमारा काम अनुकूलता से हो जाए। जी जी, स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। कैसे हो आज? आज बाकी क्लासेस तो नहीं रही होंगी शायद। मैं बढ़िया हूँ, मैं तो मस्त, और आई एम ऑलवेज फाइन। मैं हमेशा मस्त रहता हूँ। लॉ की क्लास स्टार्ट कर दो, अभी करेंगे दोस्त, अभी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं। करेंगे करेंगे, उसको भी कराएंगे, चिंता मत करो। चलिए, बहुत बढ़िया, शुरू करते हैं। तो हमारी चल रही है वाक्य शुद्धि। हमारी चल रही है वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि। और आज वाक्य शुद्धि संबंधी, आज वाक्य शुद्धि संबंधी तीसरी कक्षा है। तीसरी एवं अंतिम कक्षा है। तो हम लोगों ने देख लिया था संज्ञा संबंधीय शुद्धि, सर्वनाम संबंधीय शुद्धि, लिंग संबंधीय शुद्धि, वचन संबंधीय शुद्धि। आज कारक संबंधीय शुद्धियों को देखेंगे, उसके साथ ही क्रिया और विशेषण संबंधीय शुद्धियों को देखेंगे। कुछ अन्य अशुद्धियां जो हैं उनको देखने का प्रयास करेंगे, और एक दो चीजें मैं आपको और बताऊंगा। बाकी मैक्सिमम चीजें यहां से हम लोग कवर कर चुके होंगे। अगर कोई चीज या एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो जब हम इस पर विस्तृत प्रश्नमाला का जिक्र करेंगे एक वीडियोस के माध्यम से, प्रैक्टिस सेशंस के माध्यम से, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी जाएंगी, वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक है? तो सर आप मोटे हो गए, हाँ ये तो बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल मोटा हो गया हूं मैं। हम्म। इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वजन बढ़ता जा रहा है मेरा। पर देखो, कभी ना कभी तो दिन आएगा जब मैं घटा लूंगा इसको। ये सपना मैं कई साल से जी रहा हूँ। और भगवान कभी ना कभी तो पूरी करेंगे इस चीज को। देखो ध्यान से। तो आज हम जो देखने वाले हैं वो है हमारा कारक संबंधी अशुद्धियां। क्या है? कारक संबंधी, कारक संबंधी अशुद्धियां। और कारकों में भी ना कारकों के हिसाब से ही कर्ता कारक से रिलेटेड अशुद्धियां, कर्म कारक, उसके बाद करण, उसके बाद संप्रदान, उसके बाद अपादान और अधिकरण। हाँ हाँ बिल्कुल अरविंद, क्यों पॉसिबल नहीं है? कमियों को देखो। हाँ, अरे आपको गालों को देख के लग रहा होगा कि ऐसा ऐसे मोटा हो रहा है। दरअसल क्या है कि हमारे चाचा जी के लड़के की शादी है आज और कल, घर में बिल्कुल खास, खास घर में शादी है, खास चाचा जी के लड़के की शादी है, पूरी फैमिली शादी में गई हुई है। पर मैंने सोचा कि अगर क्लास हो सकती है, क्योंकि ज़्यादा वेट कराना भी ठीक नहीं है। हाँ हाँ, ठीक है। तो आज फिर मैंने छुट्टी नहीं ली, और कल बारात जाएगी, तो कल बारात में सम्मिलित हो जाएंगे। हालांकि भाई तो नाराज हो रहे हैं बहुत ज़्यादा कि यार ये कौन सा तरीका है, काम फैला पड़ा है और तुम क्लास ले रहे हो। यार आई कर लो, कोई बात नहीं। ठीक है, तो फिर
कल का अवकाश रहता ही है, वैसे परसों का अवकाश लेंगे क्योंकि रात्रि में जागना पड़ेगा, फिर परसों पढ़ाने की स्थिति नहीं रहेगी, तो परसों छुट्टी पे रहेंगे। तो कारक संबंधी अशुद्धियों को थोड़ा ध्यान से देखें और थोड़ा ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो कारक संबंधी अशुद्धियां कैसी हो सकती हैं? जैसे सबसे पहले क्या हो सकता है, हाँ, जैसे इसको ऐसे तीर के निशान से बनाएंगे, तीर के निशान से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले क्या हो सकता है, कर्ता संबंधी अशुद्धि, कर्ता कारक से संबंधित अशुद्धियां, संबंधित अशुद्धियां। हाँ, तो जिस संदर्भ में मैं विवाह को बता रहा था, तो घर वालों ने क्या काम किया, हमारे भाई हैं, हमारे भाई ने क्या काम किया कि चलो तुम्हारा मुंह बहुत काला हो रहा है, इसको थोड़ा गोरा करते हैं। मैं कहा भाई ऐसे ठीक है, रहने दो, मैं अपना आप कर लूंगा। तो एक वो होती है डिटेनिंग, होती है एक डिटेनिंग। भाई उसने लगा दिया हाँ कुछ मिला विला के यहाँ उगालों पे, अब वो हुआ कुछ नहीं, रिएक्शन और हो गया। हाँ यार रिएक्शन और हो गया, ये सूजन आ रही है मुंह पे। मैं लगाता नहीं ना कभी ये केमिकल वेमिकल कुछ नहीं लगाता, मैं फेस वॉश वगैरह कुछ नहीं लगाता, तो ये उसका रिएक्शन हो रहा है, इसलिए गाल बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं आपको, सूजन आ रही है ये। चलो, तो कर्ता कारक से संबंधित अशुद्धियां हैं। इधर हम लिखेंगे क्या, अशुद्ध वाक्य, और इधर लिखेंगे हम शुद्ध वाक्य, और कल की तरह से ही बताएंगे अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। आप नोट करिएगा और देखने का प्रयास करिएगा। तो सबसे पहला इसमें जो वाक्य है वो क्या हो सकता है आपका, सबसे पहला वाक्य जो है, नहीं नहीं पूजा, मेरे को कोई बुरा नहीं लगता है, अरे मैं तो बहुत कूल हूं, मेरे को कोई बात बुरा नहीं लगती है। जैसे जैसे किसी ने कहा मैंने क्या करना है, तो मैंने, कर्ता कारक की विभक्ति क्या होती है, ने, तो इससे संबंधित है, तो कहीं पर इसका यूज होना चाहिए, वहां पर नहीं होता है, जहां पर नहीं होना चाहिए वहां पर होता है। जैसे मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, मैंने क्या करना है, तो यहां पर यूज हो रहा है मैंने क्या करना है। तो मैंने क्या करना है ये तो बिल्कुल ऐसा ही हो गया जैसे सर्वनाम में अशुद्धि हो, तो अगर ये अशुद्धि देखी जाएगी ना, तो सर्वनाम में भी देखी जा सकती है और कर्ता कारक की भी देखी जा सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने क्या करना है, ये यहां पर प्रयोग गलत है। सही प्रयोग क्या माना जाएगा मित्र, सही प्रयोग माना जाएगा आपका, सही प्रयोग माना जाएगा मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना है, ठीक है। तो हम जो सही है उसी को लिखते हैं, बाकी को नहीं लिखते हैं। तो मैंने क्या करना है, नहीं मुझे क्या करना है, यहां पर गलत प्रयोग हुआ है। जी मोनिका जी स्वागत है आपका। उसके बाद दूसरा यहां देखो, जैसे मैंने आज दिन भर सोया, मैंने आज दिन भर सोया। अब मैंने आज दिन भर सोया, तो यहां पर मैंने, तो यहां पर कर्ता कारक से संबंधित विभक्ति जो है ने, उसका गलत प्रयोग हो रहा है। मैंने यहां पर सीधे होना चाहिए था मैं आज दिन भर सोया, तो फिर से यहां पर गड़बड़ है, तो आपको उसको तुरंत पकड़ना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। तो यहां पर ये अनुपयुक्त है, विशेषकर ने अनुपयुक्त है। तो सही क्या हो जाएगा यहां पर, मैं आज दिन भर सोया, क्या हो जाएगा, मैं आज दिन भर सोया, ये यहां पर आपका उपयुक्त माना जाएगा, मैं आज दिन भर सोया। तो इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, मैं आज दिन भर सोया। और पेपर में ये चीजें आती हैं, बस थोड़ा सा आपको गौर करना है, आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ सर शुद्ध अशुद्ध वाला, हाँ प्रीति वो करवाएंगे, वो उसमें करवाएंगे शब्दावली में। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द जो होते हैं ना, शब्द शुद्धि कहते हैं जिसको, राजस्थान में शब्द शुद्धि नाम से टॉपिक है, पर सामान्यतः है ये क्या है, ये आपका वर्तनी कहलाता है, वर्तनी वाला टॉपिक कहलाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद तीसरा इसमें एग्जांपल है ठेला वाला, क्या है, ठेला वाला, ठेला वाला, ठेला वाला, ठेला वाला से सब्जी ले लो, ठेला वाला से सब्जी ले लो। तो कहीं पे ऐसे बोलते हैं हम ठेला वाला से सब्जी ले लो, तो ठेला वाला से सब्जी थोड़ी ली जाती है, ठेले वाले से। यहां पर क्या है, ठेले वाला, कर्ता कारक से संबंधित यहां पर गड़बड़ी है, ठेले वाला। तो यहां पर थोड़ा सा गौर करना है, थोड़ा सा यहां पर समझना है, ठेला वाला शब्द का जो प्रयोग हो रहा है वो बिल्कुल गलत हो रहा है। सही प्रयोग क्या माना जाएगा, ठेले वाले, क्या है, ठेला, ठेले वाले, ठेले वाले से सब्जी ले लो, ठेले वाले से सब्जी ले लो, ये आपका उपयुक्त माना जाएगा। तो मैंने क्या करना है, तो नहीं मैंने नहीं, मुझे क्या करना है,
मैंने आज दिन भर सोया, मैं आज दिन भर सोया। और ठेला वाला से सब्जी ले लो नहीं, ठेले वाले से सब्जी ले लो। इस चीज को ध्यान रखना है, इस चीज को अच्छे से समझना है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया मोनिका जी। चलिए आगे और एग्जाम्पल देखते हैं और चीजों को समझते हैं। यहां पर प्यार से हम अब देखो, बच्चे कह रहे थे कि सर बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाबू लिखने की आवश्यकता बार बार है, क्योंकि अगर जरा सा भी भ्रम हो गया और पेपर में गड़बड़ हो गई तो यहां पर लिखने में ज्यादा ज्यादा 2-4 सेकंड 5 सेकंड लग सकती है, 10 सेकंड लग सकती है। बट ये पेपर में अगर क्वेश्चन गलत हो गया और उसी क्वेश्चन से सिलेक्शन रुक गया तो फिर वो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। आपके लिए तो हो ही जाएगी, मेरे लिए ज्यादा हो जाएगी। जैसे इसमें उदाहरण है, गेट पर पहरादार आया। बताओ क्या हो जाएगा? गेट पर पहरादार आया, गेट पर पहरादार आया। एक तो ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल इसमें हो जाएगा, दानादार चाय पिया करो, दानादार चाय पिया करो, दानादार चाय पिया करो। आहा, केसर का दम है ना, दाने दाने में है केसर का दम। 5 रुपए की पुड़िया है ना, मुंह से ऐसी बास आती है जैसे किसी ने सुपारी को मुंह में पकड़ के ऊपर से ओखली चलाई हो। हाँ, ओखली चलाई हो, ऐसा लगता है। और मुंह में दाने दाने का दम केसर का। भाई केसर कई लाख रुपए किलो आता है। 1 ग्राम केसर की कीमत जो है हल्के वाले की, वो कम से कम 200 रुपए तक जाती है। और अच्छा लेने लगो तो 1 ग्राम 400-500 रुपए तक का पहुंचता है, यानी कि 4-5 लाख रुपए किलो। और दाने दाने में केसर का दम है। तुम में से तो नहीं खाता पुड़िया, ये विमल जुबा केसरी वगैरह तुम में से तो नहीं खाता कोई? अगर तुम में से कोई खाता होए ऑन द रेगुलर बेसिस या कभी कभी ब्याह के मौके पर, तो छोड़ देना, बिल्कुल छोड़ देना। ये सोच लेना हमारे बड़े भाई ने कहा है, बिल्कुल छोड़ देना है। एक बार मैं क्या हुआ भाई, हमारे मामा का ब्याह था। मामा के ब्याह में क्या उम्र रहता है, 8वीं 9वीं कक्षा में रहाऊंगा मैं, 8वीं कक्षा में रहाऊंगा मैं, 7वीं या 8वीं के बीच की बात थी। पेपर हुए थे। राजस्थान दरोगा में रसचंद अलंकार नहीं आते। अभी एक मिनट मेरी बात सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा सुन करके। तो हमारी रिश्तेदारी में कुछ लड़के थे, वो थोड़े से उम्र में बड़े थे, 10वीं के होंगे, और दूर की रिश्तेदारी में थे। तो भाई ब्याह में उम्हा पूरा रहता है, लड़के उड़के पूरा मस्ती करते हैं, मजाक करते हैं। उस समय डीजे लगने के प्रचलन शुरू शुरू हुए थे। तो भाई डीजे हमने देखा, मौज आ गई भाई। मैंने तो शर्ट निकाली और घुमा दी, लहरा दी। तो फिर आनंद होने लगा। तो फिर खाना पीना हुआ सब। तो किसी, मैंने कहा हम बैठे थे उन बड़े भाइयों के साथ में जो रिश्तेदारी में थे, दूर रिश्तेदारी में थे। तो उन्हें पता है कि ये कैसी फैमिली से हैं, किस तरह का परिवार है इनका। तो भाई उन्होंने मेरे को कहा, ले भाई तू ये खाते जो मौज आ जाएगी। ठीक है लाओ भाई दो। ये उन्होंने हाथ से ऐसे करके बनाया। वो कहा इसको यहाँ पे होठ के नीचे रख ले। मगर अच्छा ये कोई टॉफी है? उन्होंने हाँ इसको चूस के खाते हैं। मगर अच्छा भाई खिलाओ। तो उन्होंने मुझे वो खिला दिया। वो जैसे ही मैंने यहाँ मुंह के नीचे रखा वो, और एक बार ऐसे ऐसे किया एक बार, उससे तो वो चढ़ गया एकदम से, और मेरे को जस्ट एकदम चक्कर आने शुरू हो गए। और इतने चक्कर आए, जो मैंने खाया था वो सब निकल गया। फिर मैं जूस वूस पिया, 2-2.5 घंटे में सही हुआ मैं जा करके। मैंने पूछा भाई ये क्या है? हाँ, ये क्या है? तो उसने कहा भाई ये हाथी गोला नामक हाथी गोला नामक एक कोई तंबाकू आता था उस समय, शायद अब भी आता हो। तो मैंने कहा भाई ये क्यों खिलाया? तो वो दिन है आज का दिन है, मैं आज तक उनके पास नहीं बैठा। वो कहीं मिलते हैं, मैं उनकी तरफ मुस्कुराता हूँ, वो मेरी तरफ मुस्कुराते हैं, मगर तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो वो हाथी गोला वो कुछ बना करके खिला दिया मुझे। और ऐसी स्थिति हो जाती है। फिर मेरी हालत खराब हो गई थी, बहुत दिन तक स्थिति खराब रही। तो कभी भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। नशे के नाम पर हम चाय तक नहीं पीते हैं। ठीक है, तो पहरादार जो शब्द है ये गलत है। ठीक है, दानादार जो है यहां पर वो अनुपयुक्त है। सही क्या माना जाएगा? सही क्या होगा? सही क्या होगा? सही क्या होगा यहां पर? सही जो माना जाएगा, तो गेट पर पहरेदार आया। कौन आया? गेट पर पहरेदार, गेट पर पहरेदार आया, पहरेदार। ठीक है, तो पहरेदार शब्द सही माना जाएगा, बाकी गलत हो जाएगा। और यहां पर क्या जाएगा? दानेदार, दानेदार चाय पिया करो, है ना। केसर में दाने दाने का दम, दाने में केसर केसर का दम। हाँ, बहुत बढ़िया टीकम जी।
हाँ नहीं, पिया में छोटी ही की मात्रा आती है। हाँ। हम्म। हाँ, अगर अगर पिया में बड़ी की मात्रा लगाए तो पिया हो जाएगा, पिया। तो गाना क्या है? गाना है मेरा पिया घर आया हो राम जी, मेरा पिया घर आया, पिया तो छोटी की मात्रा है। तो अगर ये बड़ी की मात्रा तो मेरा पिया घर, ऐसे काम ही नहीं चलेगा बेटा। क्या पिया भाई? कुछ नहीं पिया। हाँ हाँ, छोटी गंगा बोल के नाले में कूदा दिया, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहां पर देखो दूसरा जो हो जाएगा आगे, ये हमारा हो गया। अब हमारा कर्म कारक संबंधी, कर्म कारक संबंधी अशुद्धियां, 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 अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। ठीक है, ध्यान से देखो और समझने का प्रयास करो। जैसे जैसे यहां पर हम लिखें एग्जाम्पल, हम यहां पर लिखें तुमको, तुमको इस पाठ को, इस पाठ को पढ़ना है, तुमको इस पाठ को पढ़ना है, तुमको इस पाठ को पढ़ना है। तो अब यहां पर देखो, तुमको इस पाठ को पढ़ना है, कोई सेंस बन रही है? कोई सेंस नहीं बन रही है। ठीक है। हम्म। हाँ हाँ, पहरादार आया, आया कौन? पहरेदार, अमित तिवारी जी। ये पहरेदार कारक कैसे हो गया? गेट पर पहरेदार आया, आने का काम किसने किया? पहरेदार ने, तो कारक नहीं हुआ क्या? बस इस तरह से, जरूर थोड़ी विभक्ति साथ में दिखनी। तो तुमको, तो तुमको इस पाठ को पढ़ने की जरूरत है। यहां पर को जो है वो गलत लगा दिया गया है, इससे संबंधित अशुद्धि यहां पर कर दी गई है। तुम्हें, क्या है? तुम्हें, तुम्हें, तुम्हें आ जाएगा, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो। सुना है? बहुत प्यारा है। हाँ, रो सुनना बिल्कुल एकदम। तुम्हें दिल लगी भूल, नहीं नहीं है, तुम्हें इस पाठ को पढ़ना है, ये था यहां पर तो। हाँ, तुझको सही है, तुझको इस पाठ को पढ़ना है, नहीं तुझको, तुमको, ये वो बात नहीं है, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद जैसे दूसरा एग्जाम्पल, वह रोज ऑफिस को जाता है, 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 वह रोज ऑफिस को जाता है। हाँ, वह रोज ऑफिस को जाता है। सुना करो ना, ये इन चीजों को सुनना चाहिए, साहित्य को सुनना चाहिए, श्रृंगार को सुनना चाहिए, बहुत प्यारा लगता है। जैसे आज मेरे कहने से एक गजल सुनना नुसरत फतेह अली खान साहब की, सुनना चाहिए, उससे मन रिलैक्स होता है। जानी दूर गए, जानी दूर गए, दूर गए तो बिछड़े, फिर नहीं आए, फिर नहीं आए, जानी दूर गए। बहुत सुंदर है। किसी ने अगर जीवन में कभी प्रेम किया है और वह प्रेम उससे अब दूर हो चुका है, बिछुड़ चुका है, तो वो बिल्कुल मत सुनना इसको। और आज भी उनके प्रति अगर कहीं प्रेम है, क्योंकि सुन लिया तो बिल्कुल जहर का काम करेगा, मारने का काम करेगा। हाँ, अगर थोड़ा सा श्रृंगार में है सुख तो ध्यान रखना, अगर जिससे हमारा प्रेम है, लगाव है, वो थोड़े दूर हैं तो मत सुनना इसको, नहीं तो मार डालेगा, ऐसा है। तो ऑफिस को जाना, यहां पर देखो गलती है, ऑफिस को जाना, तो यहां पर सीधे ही इसको मैं पूरा लिख देता हूं, क्या आ जाएगा? वह रोज ऑफिस जाता है, 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 वह रोज ऑफिस जाता है। यहां पर ये आपको लिख लेना है। तीसरा इसमें पॉइंट है,
इसमें है उसने दिल्ली को देखा, उसने दिल्ली को देखा, तो उसने दिल्ली को देखा। हाँ, उसने दिल्ली को देखा। बहुत बढ़िया अरविंद, बिल्कुल, मुझे पूरा करके दिखाना। 1/2 हरियाणवी बदमाशी वाला है। हरियाणवी बदमाशी, मैं दरअसल बदमाशी वाला काम करता नहीं हूँ नहीं भाई। हाँ, नहीं तो फिर मेरे को उसके न्योली वाले को सुनना पड़ेगा भाई, न्योली वाला, या फिर उसको मासूम को सुनना पड़ेगा, एक खटोला जेल के भीतर, एक खटोला जेल के बाहर। तो बता यार, और जेल से कोई दूर दूर तक मतलब नहीं है। तो दिल्ली को देखा, दिल्ली को देखा, तो मतलब ये ऐसा लग रहा है जैसे ऐसे आंखें खोल खोल के देखो, अच्छा ये दिल्ली है, ओहो ये दिल्ली है, ऐसा लग रहा है इसको देखने में। हाँ हाँ, अर्थ तो स्पष्ट है, नहीं अर्थ तो स्पष्ट है, नहीं वह रोज ऑफिस को जाता है, अर्थ, अर्थ स्पष्ट कहाँ है? पद के हिसाब भी तो सही नहीं है, अर्थ भी स्पष्ट नहीं है, अर्थ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। ऑफिस जरूरी नहीं है कि सब चीजें इसी चीज पर डिपेंड करती हैं कि अर्थ स्पष्ट नहीं है, बाकी चीजें, क्रम भी तो देखना पड़ेगा ना, पद क्रम भी मायने रखता है। हाँ, तो यहां पर क्या है, वह दिल्ली को देखा, उसने दिल्ली को देखा, तो को यहां पर गलत हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, उसने दिल्ली देखा, उसने दिल्ली देखा, उसने दिल्ली देखा, उसने दिल्ली देखा। उसके बाद चौथा हमारा, वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, कौन रोक सकता है? वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है? तो एक बात बताओ, वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, क्या गड़बड़ इसमें दिख रही है? सर डीपली कराओ बेटे, डीपली ही है, इससे ज्यादा डीपली कैसे कराया जा सकता है? ये डीपली ही है। अब अगर एक बात है कर्म कारक से रिलेटेड है, तो कर्म कारक से रिलेटेड ही चीजें करवाई जा रही हैं। अब इससे, इसमें अब बताओ, चलो ये डीपली है, बताओ, सही लिख के बताओ, पूरा वाक्य सही लिख कर बताओ, ये डीपली है, बताओ इसमें क्या गड़बड़ लग रही है, बताओ शमशेर, आप बताओ इसको। हाँ हाँ, बताओ, वसंत में फूल खिलने से कौन रोक सकता है, इसमें बताओ क्या सही हो जाएगा, क्या उपयुक्त माना जाएगा? हाँ, बहुत बढ़िया मुस्कान, बहुत बढ़िया बच्ची, शानदार। बताइए, अभी एक ही बच्ची का आया है, हाँ बहुत बढ़िया, पुष्कर बहुत बढ़िया, ठीक है, हाँ, हम्म, हाँ, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, हाँ हाँ, वसंत के मौसम में नहीं, देखो वसंत में, अब पहली बात है, एक तो फूल है, और फूल, एक फूल थोड़ी खिलता है, हाँ, एक फूल थोड़ी, हाँ, कौन कौन शब्द, वैसे वो मेरी लेख का कमाल है, जो आपको सुख मिल रहा है वो मेरे लेख का कमाल है। यहां पर गड़बड़ है, यहां पर देखो, फूल को, यहां पर क्या है, फूल को, वसंत में फूल, और फूल नहीं होता, एक फूल थोड़ा ही खिलेगा, फूलों को, फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है? यहां पर यह फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है, वसंत में फूलों को खिलने से कौन रोक सकता है? ठीक है, ये है, हाँ, फूलों को, हाँ, कौन नहीं है, नहीं कौन रोक सकता है, वो तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कौन रोक सकता है, नहीं, वसंत में फूलों को, देखो ना, हम कर्म संबंधी, कर्म कारक संबंधी चीजों को कर रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे आगे, चलो इसी पे कर लेते हैं ना, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल इसमें और है कर्म कारक संबंधी, उसको देखते हैं। जैसे नंबर 5, या चलो इतना ही रहने देते हैं, काफी है, ठीक है, डन। अब देखते हैं हम ये आ गया, कर्म आ गया,
अब देखते हैं हम करण कारक संबंधी। अब देखते हैं हम करण कारक संबंधी। करण कारक संबंधी अशुद्धियां। करण कारक, करण कारक संबंधी, करण कारक संबंधी अशुद्धियां, करण कारक संबंधी अशुद्धियां। तो करण कारक से संबंधित अशुद्धियों को देखें और समझें आप। तो इधर हमने लिखा अशुद्ध वाक्य। अभी मैंने टेबल बनवा रखी और कि ना, सभी का आपको लिखना नहीं पड़ेगा, वहीं से काम हो जाएगा। हमारा अशुद्ध वाक्य है और यहां पर हमारा यह शुद्ध वाक्य है, यहां पर हमारा यह शुद्ध वाक्य है। ठीक है, शुद्ध वाक्य है। तो जैसे इसमें आप लिखें, जैसे इसमें आप लिखने का प्रयास करें, ये अब करण कारक की आप क्लियरली देखते ही पता लग जाएगा। बिहारी सतसई या कुछ भी नाम इसमें आप लिख सकते हैं। बिहारी सतसई, जैसे ये बहुत प्रसिद्ध है, ये पेपर में आने वाले हैं। बिहारी सतसई, बिहारी सतसई हमने लिखा है ना। बिहारी सतसई की हस्त से लिखित, हस्त से लिखित प्रति आज भी सुरक्षित है। हस्त से लिखित प्रतिलिपि आज भी सुरक्षित है। बताओ कहां गड़बड़ लग रही है, कहां गड़बड़ लग रही है? बिहारी सतसई की हस्त से लिखित, बारात कहां जाएगी? हमारे शहर में ही जाएगी, शहर से थोड़ा सा दूर, पास के गांव में एक में। हमें नहीं बुलाया। हाँ बुलाएंगे, आपको बुलाएंगे। हाँ मैं जा तो रहा हूँ, आपके जितना खा के आऊंगा मैं। ये गाल जो है ना, ये 10-10 किलो के मिलेंगे तुमको परसों को। हाँ कल आपका बर्थडे है पूजा, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको एडवांस में। हाँ प्रतिलिपियां, अरे नहीं, प्रतिलिपियां नहीं, यहां पर हम उसकी गणना थोड़ी कर रहे हैं। ये वचन संबंधी अशुद्धि थोड़ी ही है, ये एक वचन है, बहुवचन है। हम्म ठीक है विकास, में समझ गया। हाँ देखो, अब मूलतः क्या है यहाँ पर दिक्कत? मूलतः जो दिक्कत है वो हस्त से लिखित है, जबकि हम हस्तलिखित लिख सकते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? हस्तलिखित। सीधे जब हम लिख सकते हैं हस्तलिखित, क्योंकि हस्त से लिखित लिखना अनुपयुक्त है। जब हम समास करके लिख सकते हैं, कर्म कारक संबंधी तत्पुरुष में आता है, तो हम ऐसा क्यों लिखें, हम ऐसे किस तरह लिखें? तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद अगला एग्जाम्पल जो है, राम, राम ट्रेन के साथ, हाँ, यात्रा कर रहा है। राम ट्रेन के साथ यात्रा कर रहा है। राम ट्रेन के साथ यात्रा कर रहा है। राम ट्रेन के साथ यात्रा कर रहा है। बताइए। राम ट्रेन के साथ यात्रा कर रहा है, तो ट्रेन के साथ मतलब ट्रेन जा रही है और राम मैं साइड साइड में जा रहा हूं उसकी। कोई कहेगा भाई इसमें क्यों नहीं बैठता? नहीं भाई, लिखने वाले ने लिखा ना कि राम ट्रेन के साथ, तो राम ट्रेन के साथ नहीं, यहां पर अशुद्धि है किसकी? यहां पर करण कारक संबंधी अशुद्धि है, ये गलत हो जाएगा। राम ट्रेन से, कि क्या आ जाएगा? राम ट्रेन से यात्रा कर रहा है। ठीक है, राम ट्रेन से यात्रा कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको अच्छे से समझ लेना है। ठीक है, चलो ये एक दो एग्जांपल है यहां पर करण कारक संबंधी, फिर आगे चलते हैं और संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियों को देखते हैं। संप्रदान कारक संबंधी, संप्रदान कारक संबंधी, संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियां, है ना। संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियां, अशुद्धियां, संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियां, संप्रदान कारक संबंधी अशुद्धियां। तो यहां पर एक तरफ लिख लेते हैं अशुद्ध वाक्य, एक तरफ लिख लेते हैं शुद्ध वाक्य। अशुद्ध वाक्य और एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग शुद्ध वाक्य। दूसरी तरफ लिख लेते हैं क्या? शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य दूसरी तरफ हम लोग लिख लेते हैं। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल आपका आ जाएगा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। हाँ, तो राम ने, जैसे राम का एग्जाम्पल है,
राम ने, अब संप्रदान में क्या होता है, को और के लिए, को और के लिए, तो ऐसी कुछ मतलब गड़बड़ हमको देखने को मिलेगी। राम ने अपना सारा धन, राम ने अपना सारा धन, हाँ राम ने अपना सारा धन, राम के पास जो भी उसका धन था, हाँ राम ने अपना सारा धन प्रजा को लुटा दिया, प्रजा को लुटा दिया। राम ने अपना सारा धन प्रजा को लुटा दिया, राम ने अपना सारा धन प्रजा को लुटा दिया। अब अशुद्धि कैसी हो सकती है, कारक संबंधी, यानी कारक से संबंधित क्या होता है, या तो विभक्ति जहां पर लगनी चाहिए वहां पर नहीं लगी है, जहां पर नहीं लगनी चाहिए वहां पर लगी है, तो ये अशुद्धि हो सकती है। और उससे रिलेटेड अगर कोई कारक है तो उस कारक में भी गड़बड़ हमको देखने के लिए मिल सकती है। जैसे राम ने अपना सारा धन प्रजा को लुटा दिया, तो प्रजा को थोड़े लुटाया जाता है, प्रजा में लुटाया जाता है। दरअसल यहां पर जो गलती हो रही है वो किसकी हो रही है, को की गलती हो रही है। संप्रदान को के लिए, आपको पता है संप्रदान को के लिए होता है, को और के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। जबकि यहां पर इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, यहां पर तो जरूरत है राम ने अपना सारा धन प्रजा में लुटा दिया। क्या कर दिया, प्रजा में लुटा दिया। तो यहां पर अधिकरण कारक की जरूरत थी, ना कि संप्रदान कारक की जरूरत थी। तो प्रजा में लुटा दिया, ना कि को लुटा दिया। तो इसका मतलब प्रजा को लुटा दिया, ये कोई सेंस थोड़ी है, प्रजा को ही लुटा दिया, धन की तो बात ही खत्म हो गई है। तो ये ध्यान रखें आपको। उसके बाद यहां पर देखो, दूसरा एग्जाम्पल देखने का प्रयास करो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि रीमा ने अपनी सहेली के लिए, रीमा ने अपनी सहेली के लिए ना, अपनी सहेली के लिए उपहार लिया। रीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया, उपहार दिया। रीमा ने अपनी सहेली के लिए उपहार दिया। अब देखो क्या सेंस है, अब यहां पर सेंस, अब यहां पर के लिए, को और के लिए, तो को और के लिए, तो यहां पर क्या आना चाहिए था कि देने का भाव है, देने के भाव में को और के लिए दोनों आते हैं, परंतु कहां पर को का प्रयोग होना चाहिए, कहां पर के लिए का प्रयोग होना चाहिए, वो वहां पर बिल्कुल गलत है। तो यहां पर देखो, यहां पर के लिए जो है वो अनुपयुक्त है, गलत प्रयोग है। तो यहां पर सही क्या आ जाएगा कि रीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया। ठीक है, को उपहार दिया, यहां पर ये हमारा सही माना जाएगा। के लिए जो है वो हमारा गलत हो, सहेली को उपहार दिया। तो उपहार देती हैं सहेलियों को, ले रही, हाँ जब मेरा ब्याह होएगा तो मेरे को देना तो उपहार। रीमा ने अपनी सहेली को उपहार दिया, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके संप्रदान कारक से संबंधित एक दो जो उदाहरण है वो मैंने आपको दिए। उसके बाद संप्रदान के बाद क्या आ जाता है, अपादान आ जाता है। क्या आ जाता है दोस्तों, अपादान आ जाता है। अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां, अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां, अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां, अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां, अपादान कारक संबंधी अशुद्धियां। तो अपादान कारक में क्या होता है, अपादान में दूरी होती है, दूरी बढ़ती है, से का प्रयोग होता है, अलगाव है ना, पृथक्करण आदि की भावना रहती है। अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य, अशुद्ध और शुद्ध वाक्य। तो जैसे इसमें उदाहरण के तौर पर आप लिखिए कि उन सभी में मैं ही सबसे पहले आया। उन सभी में मैं ही सबसे पहले आया। उन सभी में मैं ही सबसे पहले आया। तो आप यहां पर देखो, उन सभी में मैं ही पहले सबसे आया, सबसे पहले आया। तो उन में सबसे पहले आया, ये कौन सी बात है। आप जब भी कोई आता है, अगर कोई किसी से पहले आ गया तो जाहिर सी बात है वहां पे अलगाव हुआ ना उनसे। तो आप उन में आए, ये सेंस ही कैसे बन सकती है। यदि आप उन में आए यानी कि उनके साथ आए, और जब आप कह रहे हो कि आप उनमें सबसे पहले आए, तो में की सेंस ही गड़बड़ हो गई यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, में जो है उनमें, उन सभी में, ये प्रयोग गलत है। मैं उन सभी से पहले आया, उन सभी से मैं ही सबसे पहले आया, ये आपको सेंस आपको बनानी पड़ेगी कि यहां पर उन सभी से,
तो अलगाव आपको दिखाना पड़ेगा। मैं ही सबसे पहले आया, मैं ही सबसे पहले आया, ये आपको वहां पर बनाना पड़ेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा। अगर मैं है तो यानी कि उनके साथ आए, और अगर आपको अलगाव दिखाना है, पहले आने वाली बात है तो अलगाव दिखाना पड़ेगा, तो से आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, से आपको बताना पड़ेगा। जैसे दूसरा उदाहरण इसमें है, वह शहर का कपड़ा, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। हाँ, वह शहर का कपड़ा लाकर बेचता है। तो शहर का कौन सा कपड़ा होता है भाई? गांव का, शहर का कपड़ा तो कपड़ा होता है। तो यहां पर क्या गड़बड़ हो रही है? तो जिससे अर्थ स्पष्ट नहीं हो, वह शहर का कपड़ा ला करके बेचता है। रीमा कौन है सर? आप बहुत बार नाम लेते हैं, रीमा कोई भी नहीं है। ये रैंडम नाम रहता है, राम, रीमा, रमेश, ये र नाम से जो रहते हैं, ये मेरे ज्यादा निकलता है नाम। अब आप पूछने लगो रमेश कौन है, तो एक बच्चा है, पता नहीं हरियाणा में है या राजस्थान में है, वो बच्चा कहता है कि सर मेरे पापा सुनते रहते हैं कि यार ये मेरा नाम बहुत लेते हैं, और बच्चे के पिताजी का नाम रमेश है, हाँ श्री रमेश है, तो कहते हैं मेरा नाम बहुत लेते हैं, तुम्हारे मास्टर जी जानते हैं क्या हमको? नहीं भाई, रैंडम ले लेते हैं। हाँ, तो शहर का कपड़ा नहीं, शहर से कपड़ा लेकर आता है ना, शहर से कपड़ा लाकर बेचता है, तब एकदम सेंस डेवलप होगी, सेंस क्लियर होगी। तब क्या लिखा जाएगा कि वह शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। क्या करता है? शहर से कपड़ा लाकर बेचता है। तब यहां पर चीजें सही हो जाएंगी। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, उसके बाद अपादान हो गया हमारा। अब हम लिखते हैं संबंध कारक। क्या लिखते हैं? संबंध कारक। संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां, संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां, संबंधी अशुद्धियां, संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां, संबंध कारक संबंधी अशुद्धियां। संबंध कारक से संबंधित अशुद्धि के बारे में हम लोग यहां पर जिक्र कर रहे हैं। यहां पर सबसे पहले आ जाएगा आपका अशुद्ध वाक्य, और यहां पर आपको लिखना है शुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य आप यहां पर लिखेंगे। तो इसमें अशुद्ध वाक्य में सबसे पहले आप लिखिए और समझिए, यह विदेश का आदमी, यह विदेश का आदमी, यह विदेश का आदमी यहां कैसे आया? यहां कैसे आया? यह विदेश का आदमी यहां कैसे आया? चलो मैं लिख देता हूं पहले सारे, 2-3 हैं। जैसे अपना पराया, अपना पराया, अपना पराया की भावना मत रखो। हाँ, अपना पराया की भावना मत रखो। जैसे उसके बाद आ जाएगा, यह पानी का कुआं है, यह पानी का कुआं है, या पानी का कुआं कैसे भर गया? बताओ इसमें कहां कहां पर आपको गड़बड़ दिख रही है? मतलब जहां पर संबंध कारक का प्रयोग होना चाहिए था। हम्म हम्म हिंदी के क्विज स्टार्ट करवा दें? किस तरह के होते हैं हिंदी हिंदी क्विज? क्या होता है क्विज? तो मैं क्विज मतलब जो मतलब एक एक क्वेश्चन करके डाले जाते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, कहीं पे ऐसा ऐसा कुछ क्या? हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ये ध्यान रखो। देखो ध्यान से, अब देखो विदेश का आदमी, विदेश का आदमी अनावश्यक रूप से हम यहां पर इस चीज को बना रहे हैं। विदेश का आदमी, विदेश का आदमी कहने की क्या जरूरत है? सीधे ही हम यहां पर लिख सकते हैं यह विदेशी, बस बात खत्म। यहां पर संबंधवाचक का अनावश्यक प्रयोग हुआ है। यह विदेश का आदमी यहां कैसे आया, ये बात आप लिख लें, यह बात आप यहां पर समझ लें। तो यहां पर देखो, जैसे अपना पराया, तो अपना पराया, तो अपना पराया, पराया की भावना मत रखो। कभी ऐसा बोलते हैं कि हम
अपना पराया की भावना मत रखो। ठीक है, अपना पराया ये क्या है, संबंध से रिलेटेड है। तो यहां पर हमको क्या काम करना चाहिए, यहां पर अपना पराया नहीं, अपने पराये की, क्या है, अपने पराये, अपने पराये, यहां पर क्या आ जाएगा, अपने पराये। तो ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ये सही है, ये सही है, और यहां पर ये गलत हो जाएगा। और यह पानी का कुआं, क्या कहीं तेजाब का कुआं होता है क्या, है ना, कहीं जहर का कुआं होता है कि मैं जहर के कुएं में डूब मरूं, कहीं पर हो तो, हाँ कहीं पर हो तो, पानी का कुआं नहीं, सीधे कुआं तो पानी का ही होता है। हाँ ठीक है, तो ध्यान रखना है इसमें थर्ड में कि सीधे आपको क्या लिखना है, कुआं लिखना है, कुआं। जैसे सिंचाई जो होती है वो पानी से ही होती है, उसमें पानी अलग से मेंशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे कुआं जो होता है पानी का ही होता है। आप कोई बोलने लगे सर तेल का कुआं, बस वो तेल के कुएं नहीं होते, वो कह दिया जाता है तेल के कुएं, एक्चुअली में वो माइंस होती है, ये कह दिया जाता है तेल का कुआं है। ठीक है, बोलो समझ में आई बात। अच्छा, बायो के ऐप पर ही चल रहे हैं, चलो देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं, क्योंकि समस्या यह है कि मैं बोल दूं कि मैं करवा दूंगा और फिर ना चीजें हो तो मैं कुछ, हाँ, क्योंकि बायो का तो ऐसा है कि एक बार चीजें उस हिसाब से तैयार हो जाती हैं और मिलने लगती हैं। बट अगर हिंदी जो है या और भी कोई सब्जेक्ट है, जैसे मैं हूं, मैं एग्जाम के हिसाब से चीजों को पढ़ाता हूं। अगर एग्जाम ग्रुप डी का है तो उसके हिसाब से बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो परीक्षा में आती हैं, जो नहीं है उस हिसाब से लेवल, और फिर वैसे क्विज डल जाए, क्वेश्चन डल जाए, तो उससे आपका भी समय खराब होगा, आप मेरे को गालियां दोगे, मेरे को गालियां सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है, सच बताऊं। हाँ ठीक है, तो जब भी मैं करूंगा तो अच्छे से करूंगा चीजों को, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उस चीज की। अंतिम में हमको देख लेना है यहां पर कारक से संबंधित, अधिकरण कारक संबंधी अशुद्धियां, अधिकरण में पर से रिलेटेड, अधिकरण कारक से संबंधित अशुद्धियां, 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 अधिकरण कारक से संबंधित अशुद्धियां। एक तरफ लिख लेंगे अशुद्ध वाक्य और एक तरफ लिख लेंगे शुद्ध वाक्य, एक तरफ अशुद्ध वाक्य लिख लेंगे, एक तरफ हम लोग शुद्ध वाक्य लिख लेंगे, शुद्ध वाक्य लिख लेंगे। तो देखो यहां पर समझो, कुछ वाक्य मैं आपको देता हूं, जैसे कुएं पर, कुएं पर, है ना, कुएं पर कौन गिर गया, कौन गिर गया, कुएं पर कौन गिर गया। तो कुएं पर, अब जो कुआं होता है, कुएं पर कोई कैसे गिर सकता है, मान लिया ये कुआं है तो कुएं में गिरेगा ना कोई, कुएं पर थोड़े ऐसे पड़ा है भाई, पड़ा है भाई, कहाँ कुएं में पड़ा हूं, कुएं पे पड़ा हूं भाई, कुएं पे, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कुएं पे पड़ जाए। तो कुएं पे नहीं पड़ सकता, पे और पर नहीं पड़ सकता, कुएं में कौन गिर गया ये हमारा उपयुक्त रहेगा, कुएं में कौन गिर गया। ठीक है, कुएं में कौन गिर गया ये हमारा उपयुक्त रहेगा। उसके बाद जैसे हम यहां पर देखने लगे, जैसे हम यहां पर समझने लगे, दूसरा एग्जाम्पल कि जैसे कुएं में ही, कुएं में कौन पानी भरने गया है, कुएं में पानी भरने कौन गया है, कुएं में पानी भरने कौन गया है, कुएं में पानी भरने कौन गया है। अब देखो कौन इतना शक्तिशाली होगा, ला भाई आप तो धड़ाम कुएं में पड़े, वहीं से पानी भर के ला रहे। कुएं में जाकर पानी कौन भरता है, कुएं पर पानी भरता है, कोई खड़ा हो जाता है कुएं के बाहर, जो जगत होता है ना, जो जगत होता है बाहर का जो चबूतरा होता है उसको जगत कहते हैं, जगत, ध्यान रखना चाहिए। एक जो शब्द है, एक शब्द है, ध्यान रखना, जगत, जगत यहां पर ये है, तो जगत का मतलब होता है विश्व, और एक शब्द है जगत, जगत मतलब कुएं, कुआं, है ना, कुएं, कुएं की, कुआं, कुआं, कुआं नहीं, कुएं की चार दीवारी, कुएं की, कुएं की चार दीवारी, इस तरह से आप समझ लीजिए। तो जगत, कुएं के चारों तरफ जो बाउंड्री होती है उसको जगत कहते हैं, जगत, निकल रहा है, और वहां पर जगत, जगत
वो क्या है? जगत। त पूरा नहीं है, तो ध्यान रखें। तो कुएं में कोई पानी भरने कैसे जा सकता है? कुएं पर पानी भरने जाया जाएगा। कहां जाएगा? कुएं पर पानी भरने जाया जाएगा। तो यहां पर ज्यादा उपयुक्त है, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे तीसरा एग्जाम्पल, 10 बजने को 10 मिनट है। आप तो इसको तो पहचान लोगे, 10 बजने को 10 मिनट है, लोग बोलते हैं ऐसा। 10 बजने को 10 मिनट है, 10 बजने को 10 मिनट है। जगत राजपूत। हाँ, अगर आप बोलते हो जगत राजपूत, जगत जगत बोलते हो, बोलने में बहुत अंतर है। जगत, जगत धननाथ, जगन्नाथ सुना है ना, करवाई थी, तो उसमें त आधा है। जगत, जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। एक भक्त काले खां थे, वो मुस्लिम थे, जगन्नाथपुरी में रहते थे। पहले वो मुस्लिम हिसाब से रहते थे, पर अब जहां पर जैसा रंग ढंग होता है, जहां पर जैसा रंग ढंग होता है, वहां पर वैसा ही मन होने लगता है। तो वह मुस्लिम व्यक्ति भगवान जगन्नाथ का भक्त हो गया है, भगवान जगन्नाथ का भक्त हो गया। तो भगवान जगन्नाथ की जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, हे जगन्नाथ, वह जगन्नाथ जी की ही वह धुन लगाए रहता निरंतर। तो मुस्लिम बड़े खफा रहे उससे। भाई मान लिया उनके सिद्धांत से अलग हटेगा आदमी, कोई हिंदू भी है, अगर हिंदू सिद्धांतों से अलग हटकर मुस्लिम सिद्धांतों में आचरण करने लगेगा तो हिंदुओं को बुरा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा। ऐसा क्यों है, तुम्हारा तो सर्वनाश हो जाएगा, और तुम्हारे पे तुम्हें तो कयामत के दिन जलाया जाएगा, ऐसा उसको कहने लगे तो मुस्लिम नहीं रहा। वो बड़ा प्रेमी था। जगन्नाथ मंदिर में परंपरा है कि अन्य धर्मों या मत मतांतरों को मानने वाले लोगों का वहां प्रवेश नहीं है, विदेशी लोगों का वहां पर प्रवेश नहीं है, मंदिर में जा नहीं सकते हैं। ठीक है, आज भी अगर आप देखो इस्कॉन जो है, इस्कॉन में भी जो बाहर के लोग हैं, जो विदेशों के लोग हैं, वो भी बाहर से ही दर्शन कर लेते हैं अगर हो जाए तो, नहीं तो अंदर मंदिर में प्रवेश नहीं है। और इसी चीज को फिर सार्थक करने के लिए जगन्नाथ रथ यात्रा होती है। जब जगत के नाथ हैं तो सबको दर्शन क्यों नहीं, पर मंदिर की मर्यादा कुछ बनी हुई है कि बाहर का आदमी नहीं जाएगा, ऐसा कुछ नहीं जाएगा। तो इसीलिए जगन्नाथ महाप्रभु फिर बाहर आते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। हाँ, तो क्या हुआ कि एक दिन भक्त काले खां जो थे, उनके लड़के को सांप ने डस लिया। अब लोग कहने लगे कि हाँ तू भक्ति करता था ना जगन्नाथ की, इसलिए अल्लाह का कैर बरपा है। जबकि लोगों को नहीं पता है कि अल्लाह जो परम तत्व जिसको कह करके संबोधित कर रहे हैं और जगन्नाथ जो तत्व है वो दोनों एक ही हैं। जो पहुंच चुके हैं, जो पहुंचने की यात्रा में सदगुरुओं के पास हैं, उनको पता है ये रहस्य। मूलाधार चक्र से जब उठती है शक्ति और अस्तार में जाकर के अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है, तब चीजें अलग हो जाती हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर ये ऐसा है तो मैं उन्हीं से प्रार्थना करूंगा। उन्होंने जगन्नाथ कह करके और भगवान को संबोधित किया। जीता, मृत पुत्र जीता हो गया, और वो तुरंत फिर और भक्ति दृढ़ हो गई, तो दौड़ करके जगन्नाथ जी के मंदिर में प्रवेश करने लगे। तो प्रवेश नहीं करने दिया, उसको भगा दिया गया, भागो बाहर, यहां तुम्हारा प्रवेश नहीं है। हाँ, तो तुम्हारा प्रवेश यहां पर नहीं होगा, तुम यहां पर अंदर नहीं आ सकते हो। अब उसको मिलने की तड़प उठे, तो रोवे दहाड़ मारे, और जगन्नाथ जी से मिलना है, उनका प्रत्यक्ष चमत्कार उसने देखा, तो सीढ़ियों पर बैठकर ही रोने लगा और ताना मारने लगा कि हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। जगन्नाथ जी को ताना मारा उसने, हे नाथ, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं। मैं तो मुस्लिम हूं, अगर आप हिंदुओं के ही नाथ हो तो मेरा क्या दावा आप पर हो सकता है, हे नाथ। परंतु यदि आप जगन्नाथ कहलाते हो, हिंदुओं के नाथ तो हमारा कुछ दावा नहीं, जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। अगर आप जगत के नाथ कहलाते हो तो जगत में तो मैं भी हूं, हमारी सुध लीजिए। रो पड़ा, बेहोश हो गया। इतने में ही श्याम सुंदर पीतांबरधारी प्रत्यक्ष वहां पर प्रकट हुए। उसको अपनी गोद में लेकर अपने अचले से, जो पीतांबर है, उससे उसके आंसू पूछे, हवा करने लगे। उसकी नींद खुली, देखा साक्षात श्याम सुंदर बैठे हैं, वो लिपट कर रोया।
और फिर भगवान का ही वो हो गया। ऐसे बहुत सारे मुस्लिम भक्त हुए हैं, जैसे रस खान जी हुए हैं। हाँ, जैसे रस खान जी हुए हैं, जैसे एक हुए हैं, एक भक्त हैं हमारे महाराज जी, उनका नाम बताते हैं, उनके उनका बहुत सुंदर पद है। हाँ सर, पूरी बताओ, आधी बता रहे हो। मेरे को इतना ही ज्ञान है, आप बता दीजिए पूरी। ठीक है, तो 10 बजने को 10 मिनट है। 10 बजने को नहीं, 10 बजने में 10 मिनट है, क्या आ जाएगा? 10 बजने में 10 मिनट है। 10 बजने में 10 मिनट है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद चौथा, यहां पर देखो, देखो आम बजट, जो आम बजट होता है के ऊपर बहस होगी। आज संसद में आम बजट के ऊपर बहस होगी। यानी अगर मैं यहां से कुछ उठाऊं, देखो ये कागज है, जैसे यहां पर एक कागज रखा है, ये कागज है, आज पहले इसको रखा जाएगा, फिर इस पर चढ़ा जाएगा, और इसके ऊपर इसके ऊपर बहस होगी। ये इसकी सेंस निकल रही है, अर्थ ही स्पष्ट नहीं हो रहा है। तो आम बजट के ऊपर नहीं, आम बजट पर चर्चा होगी। आम बजट पर चर्चा होगी, क्या है? आम बजट पर, आम बजट पर चर्चा होगी। ठीक है, आम बजट पर चर्चा होगी। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए, यह बात आपको समझनी चाहिए। हाँ, मजा आने लगा सर हकीकत में, फिर इतने बात बंद हो गई। नहीं तो पूरी हो गई ना बात। ये श्री रामानंद संप्रदाय का तिलक है, जिसको हनुमान जी लगाते हैं, जिसको कबीर जी ने लगाया, जिसको अनंतानंदाचार्य जी ने, पीपा जी ने, धना जी ने, जिसको सुरसुरानंदाचार्य जी ने, हम्म, जिसको श्री हृदयदास जी ने, इन सब ने लगाया। 12 प्रमुख शिष्य हुए रामानंदाचार्य जी के, ये वह है। सीतारामीय श्री वैष्णव, ये हमारा है। उसके बाद और मैं एक दो उदाहरण देता हूं, और एक दो उदाहरण देखिए, फिर तो हैंड रिटन, फिर तो वो है, वैसे दिखाऊंगा मैं आपको। अशुद्ध वाक्य, हम्म, और शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य। ठीक है, शुद्ध वाक्य, जैसे जैसे कौन सा था हमारा एग्जाम्पल? पांचवा था ना, पांचवा एग्जाम्पल, इत्र के भीतर, इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र के भीतर सुगंध है, इत्र के भीतर सुगंध है। तो इत्र के भीतर, कहीं भीतर थोड़ी जाना है ऐसे, इत्र के भीतर सुगंध है, ये गलत है। हाँ, नाइट सेशन नहीं, अभी तो क्लास चल रही है, तो चलेगी आधा पौना घंटे और, 1 घंटा और चलेगी अभी, पढ़ते रहो, आज भागना कहाँ है। इत्र में सुगंध है, इत्र में सुगंध है, किसमें? इत्र में सुगंध है, इत्र में सुगंध है। और छठवां, अंतिम, हमने मिलकर, हमने मिलकर इसको विचार किया, हमने मिलकर इसको विचार किया। बताओ यहां पर क्या हो सकता है? हमने मिलकर इसको विचार किया, इत्र में सुगंध है। उनका, जिनका मैं बता रहा था, एक मुस्लिम भक्त हुए हैं, नाम याद आ जाएगा अभी, उन्होंने बहुत सुंदर पंक्तियां लिखी हैं। हाँ, उन्होंने बहुत सुंदर लिखा, यारो सुनो, 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 वो दधी के लुटैया का बालपन, वो कृष्ण है ना, वो बन ऐसे है कुछ, वो यारो सुनो, वो दधी के लुटैया का बालपन, मद ओ कृष्ण कन्हैया, ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन, ऐसे कुछ पंक्ति है, हमारे महाराज जी सुनाते हैं। यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो, वो कृष्ण कन्हैया का बालपन,
ओ मधुपुरी नगर के बसैया का बालपन। बहुत सुंदर पद है। सुना ना, यारो सुनो यारो सुनो यारो सुनो, यारो सुनो, यारो सुनो। इसको नहीं, इस पर। क्या है? इस पर, इस पर, है ना, इस पर, इस पर विचार। तो किसी चीज पर विचार होता है, ना कि इसको विचार होता है। तो ये हमारे हो गए। ठीक है, तो यहां तक हमने समझा। उसके बाद हम चलते हैं क्रिया संबंधी अशुद्धियों पर। कहां चलते हैं? क्रिया संबंधी अशुद्धियों पर हम लोग चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं। वो मैंने टाइप करा रखी है पहले से ही। देखो, अब हमको कुछ नहीं करना है, ये तो आवश्यक चीज है। यहां पर देखो, अब यहां पर क्या है? यहां पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर थोड़ा सा ध्यान देना जरूरी है। यहां पर अशुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं, यहां पर शुद्ध वाक्य लिखे हुए हैं। सर आज बहुत शादी है। नहीं नहीं, मेरे को आज पढ़ाना है। नहीं, साल बेगा भगत नहीं है। नजीर, नजीर, मुस्लिम भक्त नजीर की रचना है, नजीर की। यार हो सुनो, बहुत सुंदर पद है। तो देखो यहां पर क्या है? अनावश्यक क्रियापद। यानी अनावश्यक मतलब एक तरह से जरूरत नहीं, जिस शब्द की जरूरत नहीं है, जिस शब्द की आवश्यकता नहीं है, जिस शब्द की आवश्यकता नहीं है, जिस शब्द की आवश्यकता नहीं है, नहीं है, उसे प्रयोग करना। उसे प्रयोग करना, क्या करना? उसे प्रयोग करना। जिस शब्द की आवश्यकता नहीं है उसे प्रयोग करना। जैसे उसे घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। ठीक है, उसे घमंडी कहकर पुकारना ज्यादती है। तो या तो आप कहोगे यहां पर कि उसे घमंडी पुकारना ज्यादती है, या उसे कहोगे यहां पर उसे घमंडी कहना ज्यादती है। आप यहां पर कहना शब्द भी प्रयोग कर रहे हो, पुकारना भी प्रयोग कर रहे हो, तो गलत है, यहां पर प्रयोग गलत है। तो यहां पर उपयुक्त प्रयोग क्या है? उसे घमंडी कहना ज्यादती है। क्या है? ज्यादती है। उसे घमंडी कहना ज्यादती है। आप ज्यादा बात बोल रहे हो सर, हरियाणवी लैंग्वेज में पढ़ाओ। आडा आ जाओ भाई। उसको घमंडी भाई, मेरे को कैसे पढ़ाऊं मैं? उसको घमंडी कहकर पुकारना ज्यादा भाई, ये जब ऐसे लिखा हुआ है, खड़ी बोली में लिखा हुआ है, इसको कैसे पढ़ा दूं मैं हरियाणवी में? हाँ ठीक है, देखो जैसे। उसके बाद तो यहां पर कहकर पुकारना ये गलत है, कहना सही है। उसके बाद यहां अशोभनीय वातावरण उपस्थित है। तो वातावरण कोई ऐसा थोड़ी है कि आ गया है अब वातावरण, कि भाई कमरे से बाहर हो जाओ वातावरण उपस्थित हो रहा है, नहीं। वातावरण तो रहता है, उपस्थित है, स्वाभाविक है। तो यहां अशोभनीय वातावरण उपस्थित, तो उपस्थित जो शब्द है वो गलत है। यहां पर इसकी जरूरत ही नहीं है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, जिसकी जरूरत ही नहीं है, उसको प्रयोग करना। तो यहां पर ये पूरा का पूरा यह अशोभनीय वातावरण है, बस सीधी बात है। ठीक है, सीधी बात क्या है, वहां पर लिखा हुआ है। उसके बाद तीसरे वाले में अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो यहां पर आप देखो, अब और स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं है, इसको हटा दो यहां से। यहां पर क्या लिखना चाहिए? अब और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। या तो आप कहो कि अब और स्पष्टीकरण करना है ना, अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वहां पर लिखा है, वहां पर लिखा है, ठीक लिखा है, मैंने ऐसे ही काट दिया। यहां पर लिखा है स्पष्टीकरण करना। तो स्पष्टीकरण जो है वो उसके अंदर स्वतः करना उपस्थित है। तो यहां पर इसका प्रयोग गलत है। तो यहां पर क्या प्रयोग कर सकते हैं? अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। यहां पर जो करना है ये गलत है। तो या तो लिखो आप यहां पर अब और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, या अब और स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लिखते हो करण और करना, ध्यान से देखो, करण जो होता है, करण, करण जो है वो करना के अर्थ में ही आता है। क्या है? करण। जैसे कहते हैं सौंदर्यकरण करना, तो सौंदर्यकरण, सौंदर्य करना, करना तो गलत हो जाएगा ना, अनावश्यक हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखो। हाँ, हाँ सर, ये बोलो कुकर पढ़ा दूं? भाई ऐसे तो पढ़ा लिया मैंने।
ऐसे तो पढ़ा लिया मैंने, ऐसे तो हो गया वंटाधार। तो ठीक है, ध्यान रखना है। तो जहां पर भी करण आता है वहां पर करना लगाना अनुपयुक्त है, जरूरत नहीं है। तो स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है, या अगर आपको करना ही लिखना है तो स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। सौंदर्य करना, सौंदर्यकरण, करण और करना एक साथ नहीं आएंगे। यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा हुआ है ना, यह ग्रंथ विद्वत्तापूर्ण लिखा गया है। तो जब आप विद्वत्तापूर्ण लिख रहे हो तो विद्वत्तापूर्ण है, बस इतना ही है। यहां पर लिखा गया है, ये अनुपयुक्त है, ये सही नहीं माना जाएगा। ये क्या, ये सही नहीं माना जाएगा, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। तो विद्वत्तापूर्ण है यहां पर अनावश्यक है, यहां पर विद्वत्तापूर्ण है ये ठीक है। या यह ग्रंथ विद्वत्ता से लिखा गया है, अगर आपको लिखा गया ही लिखना है तो फिर पूर्ण और लिखा गया, तो पूर्ण का मतलब लिखा गया, वो एक ही सेंस में आपका डेवलप हो रहा है। तो यहां पर ये अनावश्यक क्रियापद है, इनकी जरूरत ही नहीं है इन क्रियाओं की, पर फिर भी इनको अनावश्यक फालतू में जोड़ दिया गया है। हाँ, समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, देखो हाथ से लिखने में बहुत लंबा समय चला जाएगा बेटे, मूल बात है चीजें समझ में आ जाए और अच्छी हो जाए। आगे जैसे हमारा देखो यहां पर, वह तो खाना और दूध पीकर सो गया। तो ये तो बात हमको समझ में आई कि दूध पीकर सो गया, तो खाने को भी क्या पिया है उसने, तो यहां पर खाने के साथ में कुछ एब्सेंट है, ठीक है, ये गलत है। वह तो खाना खाकर और दूध पीकर सो गया है। क्या है, खाना खाकर और दूध पीकर, तो खाना खाकर, ठीक है, और दूध पीकर, यहां पर ये सही माना जाएगा। खाने के साथ में पीना जो है वो गलत माना जाएगा, तो इसको ध्यान रखना है। वह खाना खाकर और दूध पीकर सो गया है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है, अच्छे से जान लेनी है, ठीक है। तो ये है अनावश्यक, ये अच्छा, ये तो था अनावश्यक। यहां पर है आवश्यक, यानी कि जिसकी जरूरत है, जिसको जोड़ना है। आवश्यक, जिसकी जरूरत है, जिसकी जरूरत है और उसे नहीं जोड़ा गया है, और उसे नहीं लिखा गया है, और उसे नहीं लिखा गया है, और उसे नहीं लिखा गया है। हाँ, और उसे नहीं लिखा गया है। हाँ, राजस्थान वालों की आज अंतिम कक्षा है। सर महामंडलेश्वर की उपाधि क्या होती है? देखो, अखाड़े होते हैं, अलग अलग साधुओं को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, उनके अखाड़ों के जो सर्वोच्च अधिकारी होते हैं उनको महामंडलेश्वर इत्यादि कह देते हैं। ये सब बहुत बात की चीजें हैं, सब राजनीति से उत्पन्न चीजें हैं ये। पहले शंकराचार्य जो होते हैं, सनातन जो धर्म है, जो इसको हिंदू धर्म कहते हैं, उसके जो मूल आचार्य माने जाते हैं वो माने जाते हैं शंकराचार्य। हाँ, शंकराचार्य, 4 शंकराचार्य हैं, ठीक है, पर उनमें भी आप देखोगे कुछ मतलब राजनीति से प्रेरित माने जाते हैं, बहुत अजीब सी स्थिति है। कुछ आचार्य बहुत अच्छे हैं जो राजनीति इत्यादि से बहुत दूर रहते हैं, और विद्वत्ता की पराकाष्ठा होते हैं वो लोग, धुरंधर विद्वान। शरब बहुत, शादी का आनंद लो, बहुत हो गया, नहीं, इसको कंप्लीट करना है भाई। आवश्यक पद, उसके बाद अनुपयुक्त क्रियापद। अब ध्यान से देखो, अनुपयुक्त यानी कि गलत क्रियापद का इस्तेमाल करना, गलत क्रिया प्रयोग करना। अनुपयुक्त है ना, गलत क्रिया का प्रयोग, गलत क्रिया का प्रयोग। पहले था अनावश्यक, यानी कि जिसकी जरूरत नहीं है फिर भी उसको यूज कर लेना। दूसरा था आवश्यक। हाँ, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया विकास, बहुत बढ़िया। अधिपति होते हैं अखाड़ों के। हाँ, आज आपकी लास्ट क्लास है व्याकरण की। जैसे तूफान के बावजूद जहाज समुद्र तैर ही गया, तो समुद्र तैर गया ये थोड़ा ही होता है कि समुद्र तैर गया, समुद्र पार, समुद्र थोड़ा ही तैर गया है। जहाज जो है वो समुद्र तैर थोड़ी गया है, तैर पार करना होता है। क्या है, समुद्र पार करना होता है, पार कर ही गया। यहां पर ये तैरना शब्द गलत है और पार करना शब्द सही माना जाएगा। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं, वह कमीज डालकर सो गया, है ना। जैसे बोलते हैं वह कमीज डालकर चला गया, तो मान लिया कि यहां पर सपोज करो कुछ कपड़ा रखा होता, कुछ रखा होता। जैसे सपोज है एक कमीज है, तो एक कमीज डाली और चला गया, तो नंगा ही चला गया, ऐसे ही घूमता फिर रहा है, ऐसे ही, है ना, नंगा ही चला गया। इसका मतलब थोड़ी कमीज डालकर, तो उसको डालना थोड़ी कहते हैं, इसको तो पहनना कहते हैं। तो कमीज डालकर नहीं, कमीज पहनकर, ठीक है, पहनना सही है, कमीज पहनी जाती है।
तुम क्या डालोगे, पैंट डाल लो, तो मतलब क्या किसी के मुंह पे डाल दो पैंट, या शर्ट कहीं डाल दो, कहीं पे टांग दो, ऐसा थोड़ा ही होता है। पहनना होता है, डालना नहीं होता है। उसके बाद राजा के 2 पुत्र और 2 पुत्रियां थे। तो आप एक बात देखो, यहां पर राजा के 2 पुत्र और पुत्रियां थे, तो ये अनुपयुक्त हो गया थे यहां पर, ये तो पुत्रों के हिसाब से हो गया, जो निकटतम होता है उसके हिसाब से चीजों को देखा जाता है। तो यहां पर थे गलत हो जाएगा, राजा के 2 पुत्र और पुत्रियां थी, यहां पर ही आ जाएगा, निकटतम के अनुसार चीजों को देखा जाता है। उसके बाद वह नहाना मांगता है, अरे तू क्या मांगता है, मैं नहाना मांगता है ना, फर्जी कुछ भी। इतनी गंदी पिक्चरें होती हैं ऐसा, बॉलीवुड में कुछ भी बना देते हैं बिना लॉजिक की। वो कम से कम 10,000 पिक्चर तो प्यार पे बना दी ना, काजल तू मेरी है, मेरी नहीं हो सकती तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा काजल, कुछ क्या मतलब, कुछ सेंस इस चीज की। मतलब जिसकी लड़की है उसके बाप की पिटाई हो रही है क्योंकि उसकी लड़की से वो प्यार करता है, उससे दूर तू, मैं तो छोड़ूंगा नहीं, मैं सच्चा प्यार करता हूं सिमरन तुझे, है ना। ये क्या क्या है ये, कुछ सोसाइटी में अच्छी चीजें। अब जवानी में जहां पर परम पुरुषार्थ करना चाहिए युवाओं को, युवावस्था में, वहां पर हेलो मेरा तुम्हारे बिना दिल नहीं लग रहा, दम घुट रहा है, मेरा सांस नहीं आ रहा है मुझे ना, हम तेरे बिन। और उसके माँ बाप सोच रहे हैं, उसके पिताजी गाना गा रहे हैं कि तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे धूप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दूर। पिताजी माता जी सोच रहे हैं हमारा बालक हुआ है, बालिका हुई है, मेरा नाम रोशन, और वो भीतर हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या, वो सोच रहे भीतर पड़ रहा है, वो वैसे गाने गा रहा है, वहां से आशिकी चला रहा है। तो ये दिया है बॉलीवुड ने इंडिया को। नहाना मांगता है, थप्पड़ ना मारे, ऐसे मेरा दिमाग घूम जाता है ऐसी चीजों को देख करके। नहाना मांगता नहीं, नहाना चाहता है। क्या है, नहाना चाहता है, ये चाहना सही है शब्द यहाँ पर। मेरे को मांगता है, अगर मैं बोलने लगूं या आज तेरे को क्या पढ़ाना मांगता, आज मेरे को वाक्य शुद्धि पढ़ाना मांगता है, मैं टपोरी मास्टर को हटाऊंगा यहां से। बस करो सर, करवा दो। हाँ, करवाई तो रहे बेटी, ये क्लास के बीच में चल रहा है, ये चीजें मेरे पढ़ाने का एक तरीका है, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता। वह नहाना मांगता है, वह नहाना चाहता है। खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, विस्मय गलत होगा, विस्मित सही हो जाएगा। ठीक से ध्यान रखना, पेपर में आ जाए तो ठीक। हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, तो प्रदान किया का क्या मतलब, तो प्रदान तो गलत हो जाता है यहाँ पर, एक गलत प्रयोग हो जाएगा। हमने गुरुजी को अभिनंदन पत्र भेंट किया, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, ध्यान से देखो, पेपर में आता है, तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए थी। प्रतीक्षा को देखी जाती है, देखी थोड़ी जाए, प्रतीक्षा तो करी जाती है, देखनी नहीं जाती है, ये गलत हो जाएगा। प्रतीक्षा करी जाती है, करनी चाहिए थी, ऐसे। भाई तुम्हें जहां पढ़ना हो तुम पढ़ लो जाके, मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकता, मेरे को ऐसे ही पढ़ाना है, मेरे को ऐसे ही पढ़ाना है, मैं ऐसे ही पढ़ाऊंगा। हाँ, मेरे को ऐसे ही पढ़ाना है। देखो ध्यान से, खबर सुनकर मैं विस्मय हो गया, आश्चर्य हो गया, मैं आश्चर्य हो गया, मतलब मैं खुद ही आश्चर्य में बदल गया। क्या हो रहा है, मैं आश्चर्य बन गया हूं, ऐसे थोड़ी। हाँ ठीक है, तो मैं आश्चर्य नहीं, मैं आश्चर्यचकित हो गया या विस्मित हो गया, विस्मय नहीं विस्मित हो गया। हमारे गुरुजी को अभिनंदन पत्र प्रदान किया, उठाया और दे दिया, ऐसे। प्रदान शब्द गलत है, भेंट किया, हालांकि भेंट करना प्रदान करने में अंतर होता है। तुम्हें मेरी प्रतीक्षा देखनी चाहिए। देखो उसकी प्रतीक्षा कहीं से आ रही है, क्या प्रतीक्षा, भाई किसको ढूंढ रहा है, भाई तू तो आ गया, तेरी प्रतीक्षा को देख रहा हूं। तो प्रतीक्षा देखनी नहीं, करनी चाहिए थी, तो गलत शब्द का यहां पर प्रयोग हो रहा है। हाँ सर, आपने भी फिल्मों के सारे गाने सुन रखे हैं, ये एक एक लाइन, इससे ज्यादा कुछ नहीं आता, ये तो चलते रहते के आसपास में, हमारे यहाँ घर के आसपास कम से कम 2-3 बैंकेट हॉल हैं,
और वो बिल्डिंग मटेरियल वाले हैं, वो ट्रैक्टर वाले होते हैं ना, वो गाने बजाते रहते हैं पूरे दिन और बैंकेट हॉल में बजते रहते हैं, आसपास लोग सुनते रहते हैं, रील्स में आते रहते हैं, इतने तो सुने जाते हैं। कोई कहने लगे मेरे को तो एक भी गाना याद नहीं, झूठ बोलता है वो, ब्याह शादियों में बजते हैं पूरे, मैंने कुछ नहीं सुने। मेरे को ये सुनना पसंद नहीं है। मेरे को तो, मैं तो नुसरत फतेह अली खान साहब को सुनता हूँ और शास्त्रीय संगीतज्ञों को सुनता हूँ, पंडित छन्नू लाल मिश्रा को, पंडित कुमार गंधर्व को, हमारे महाराज जी बहुत सुंदर पद गाते हैं, उनको सुनता हूँ। कुछ रैंडम आ जाता है अच्छा तो उसको सुन लेता हूँ मैं, बाकी ऐसे मतलब स्पेशली नहीं सुनता हूँ मैं कुछ। हाँ, शाहरुख खान की हंसी, नहीं भाई नहीं नहीं भाई नहीं, मैं इतनी मजाक नहीं कर सकता। मैं सब आप सबका धन्यवाद करता हूं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, करना नहीं होता है, धन्यवाद देना होता है, ठीक है, करना नहीं, धन्यवाद करना नहीं होता है, धन्यवाद देना होता है, ठीक है, धन्यवाद देता हूं, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हाँ हाँ, कोई नहीं, आनंद लीजिए पूजा। नहीं, शाहरुख खान की हंसी नहीं निकाल सकता भाई मैं। हाँ हाँ, बताइए मुस्कान। आचार्य नहीं, आचार्य प्रशांत गाना थोड़ी गाते हैं, आचार्य प्रशांत गाना थोड़ी गाते हैं, मैं सुनने की बात कर रहा हूँ। हाँ, और एक दो और भी हैं, उनको मैं मतलब कभी कभी सुनता हूँ। देना कैसे, धन्यवाद लो जी, धन्यवाद 10 किलो धन्यवाद। धन्यवाद के साथ देना शब्द का प्रयोग होता है, करना नहीं। इस चिट्ठी में जो भी कहा है सब झूठ है, मतलब चिट्ठी में जो भी कहा है, चिट्ठी में कहा नहीं जाता, चिट्ठी में लिखा जाता है। इस चिट्ठी में जो भी लिखा है, कहा थोड़ा ये कि खाली चिट्ठी ले जा करके, और फिल्मों में होता था ना, चिट्ठी उठाते थे, उसी में जो आदमी ने, जिस आदमी ने चिट्ठी लिखी है वही आदमी, बेटा तुम मेरी राह मत देखना, तुम चले जाना, मैंने तो अपनी जिंदगी जी, उसी में फोटो दिखना शुरू हो गया है। हाँ हाँ, ठीक है। तो यहां पर चिट्ठी में जो लिखा है, चिट्ठी में चीजें लिखी जाती हैं, चिट्ठी में चीजें लिखी जाती हैं। जो साहब ने बोला है वह कर, तो साहब ने बोला है वह कर, साहब ने बोला है वह कर, ये नहीं है, ये गलत प्रयोग माना जाएगा। साहब ने जो कहा है वह कर, क्योंकि जो कहा जाता है वह किया जाता है, जो बोला जाता है वह नहीं किया जाता। और वह गालियां निकालता रहता है, तो उन्होंने कहा भाई तेरी ऐसी की ऐसी ऐसी, निकाल दी गाली, कान कर ले, ऐसे। हाँ, वेदांत को, गीत को आचार्य प्रशांत सर। हाँ हाँ, वेदांत, हाँ वेदांत को गीत नहीं, वो तो व्याख्यान करते हैं आचार्य प्रशांत। तो सुनो, जिसको बढ़िया लगता है सुनो, जहां से मतलब चीजों में, लाइफ में चेंजेस आ सकते हैं, जहां से चीजें सुधार हो सकती हैं, उनको सुनना चाहिए, बढ़िया तरह सुनना चाहिए। हाँ, धन्यवाद करता हूं नहीं, धन्यवाद करना, धन्यवाद के साथ करना नहीं आता, बस ध्यान रखो, एक बात यहां पर रखो, धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ करना जो है वो गलत है, ठीक है। धन्यवाद देना शब्द है, जैसे, हाँ, जैसे प्रीपोजिशन होती है ना कि इसके साथ कौन सी फिक्स होगी, धन्यवाद दिया जाता है, किया नहीं जाता, ये बात ध्यान रखो। हाँ, ठीक है। तो यहां पर वह गालियां निकालता नहीं रहता है, बकता रहता है, मतलब जहां पर जो क्रिया प्रयोग होगी वो सही है। गालियां बकना, धन्यवाद देना, ठीक है, ये कॉमन सी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। बोलना, हाँ, हम्म हम्म हाँ, वैसे मैं आपको एक, देखो सभी का सम्मान है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मूलतः देखो, जिस भी क्षेत्र में आप किसी को सुन रहे हो, तो परंपरा प्राप्त लोगों को ही अधिकतर सुनने का प्रयास करना चाहिए, जो गुरु परंपरा से, जिन्होंने चीजों को सीखा है, गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा जैसे अध्यात्म के क्षेत्र में गुरु परंपराएं भगवान से शुरू होती हैं, जैसे यही वाला है, जैसे रामानंद संप्रदाय है, रामानंद संप्रदाय की जो गुरु परंपरा है वो साक्षात राम जी से शुरू होती है। राम जी ने मंत्र दिया जानकी जी को, जानकी जी ने हनुमान जी को दिया,
हनुमान जी ने ब्रह्मा जी को दिया। ऐसे ही फिर वशिष्ठ जी के पास आया, पूरा आते आते रामानंदाचार्य जी के पास आया, और आज जिनके पास है तो ये वही वाला मंत्र है जो राम जी ने जानकी जी को दिया था, ये वही मंत्र है। तो ये तो गुरु परंपरा से रहस्यों का उद्घाटन होता है, गुरु बताते हैं रहस्य। ठीक है, हमारे यहां बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिनके अर्थ, मैक्सिमम ग्रंथ ऐसे हैं जिनको अगर किसी गुरु परंपरा प्राप्त व्यक्ति ने नहीं पढ़ा है, मतलब किसी व्यक्ति ने नहीं पढ़ा है गुरु परंपरा से, तो उसका ठीक ठीक अर्थ नहीं निकाल पाएगा। संदर्भ, किसी भी चीज का अर्थ निकालने के संदर्भ की बहुत आवश्यकता पड़ती है, और किसी भी विषय पर व्याख्यान करने से पहले उसकी योग्यता धारण करनी पड़ती है, नहीं तो आदमी खुद भी गर्त में जाता है और दूसरों को भी गर्त में लेकर जाता है। गुरु परंपरा के माध्यम से चीजें पढ़ी जाती हैं। आपने ना, गुरु परंपरा इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि पीछे से चीजें सही होकर के आती हैं। हाँ, एक ग्रंथ है सौंदर्य लहरी, आचार्य शंकराचार्य जी का लिखा हुआ है। उस ग्रंथ को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके श्लोक जो हैं वो लिखे हुए हैं, उनके सामान्य अर्थ आपको लगेंगे, समझ में नहीं आएगा अर्थ क्या है। गुरु जब बताते हैं कि हमारे गुरु जी ने बताया था इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, गुरु ही युक्ति सिखाते हैं, गुरु ही युक्ति बताते हैं कि देखो ऐसे 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 है, तब रहस्य का उद्घाटन होता है और तब जाकर के कल्याण होता है। मनमाने ढंग से ग्रंथों को देख लेना, ग्रंथों को पढ़ लेना। अब देखो जितने भी ग्रंथ हैं, कोई भी आप स्तोत्र पढ़ते हो, कोई भी पाठ करते हो, वो फलदायी क्यों नहीं होता? जब तक किसी भी स्तोत्र को, जब तक किसी भी मंत्र को गुरुमुख से नहीं लिया जाता, तब तक वह प्रभावी नहीं होता है। ये बात ध्यान रखना। कोई भी चीज पढ़नी है अध्यात्म के क्षेत्र में या किसी भी चीज में, मान लिया मैं इनको ना पढ़ाऊं, जैसे मैं इनको ना पढ़ाऊं, तो जैसा ये आज समझ में आ रहा है, हो सकता है किताब से आप समझ लो, पर किताब से समझने में आपको एक तो अरुचि उत्पन्न होगी, एक सार समझ में नहीं आएगा ढंग से। पर यही चीज जो देखो ये किताबों में लिखी है, वहीं से चुन करके गुरु क्या करते हैं, चुन करके बेहतर चीजों को, सही चीजों को बताते हैं। हाँ, राम सिंह बोला है, कहा है तो एक ही है नहीं, बोलना और कहना दोनों में अंतर होता है ना। बोलना तो बस कह दिया, बोलना मतलब बोलने में सीधे बोलने की बात है, कहने में एक आज्ञा छुपी रहती है। कहा है कि भाई उन्होंने तुमसे ये कहा है, कहा है तो मतलब अग्रसारित किया है, आज्ञा का भाव उसमें निहित रहता है। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो गुरु परंपरा प्राप्त से सुनना चाहिए। उसके बाद कुछ यहां पर देखो क्या है, कुछ अनुपयुक्त क्रियापद हैं जिनको थोड़ा सा ध्यान रखें आप, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जैसे जैसे थोड़ा ध्यान से देखें, जैसे कंबल पहनकर, तो कंबल को पहना दो, लो भाई कंबल में चैन लगा, रिजाई में चैन लगा दो। कंबल को पहना थोड़ी जाता है, कंबल को पहना नहीं जाता, कंबल को ओढ़ा जाता है। क्या है, कंबल ओढ़कर। मेज पर डाल दो, भाई इस किताब को मेज पर डाल दो, तो मेज पर डाल दो क्या फैला दो? नहीं, मेज पर डालना नहीं, डालना गलत है, मेज पर रख दो। क्या है, रख दो। उपाधि वितरित की, कि लो भाई तुमको हमने आचार्य बना दिया, तुमको हमने शास्त्री, वितरित कर दे। बांटना ये गलत है, बांटना गलत है, बांटना गलत है, वितरित करना गलत है, फालतू में यूज हो रहा है, इसकी जरूरत नहीं है। व्यायाम लेना, ले भाई व्यायाम करे, ले लिया व्यायाम, ये व्यायाम ले लिया, व्यायाम लिया नहीं जाता है, व्यायाम किया जाता है। ठीक है, व्यायाम किया जाता है, ये ध्यान रखें। मोटर हाँकना, कितना अच्छा लगेगा कि अगर मोटरसाइकिल है और पीछे संट लेकर चल चल, उसका कान पकड़ रखा है, चल, मोटर को हाँका जाता है? मोटर को हाँका नहीं जाता, बैलगाड़ी को हाँका जाता है, उसको चलाया जाता है, मोटर को चलाया जाता है ना। ठीक है, संकल्प, उन्होंने आज दरोगा बनने का संकल्प लिया, तो लिया क्या, लाओ संकल्प, लिया नहीं किया। ठीक है, लेना नहीं करना, संकल्प किया जाता है। ठीक है, सावधानी लेना, हाँ हाँ, क्या क्या बताऊं सौरभ? हाँ, देखो क्या कहा जाता है, जैसे विकास ने लिखा है, गुरु बिन ज्ञान को नहीं मिले रे मनवा। अब देखो एक बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी ने इसमें लिखी है कि एकदम चौपाई उठ रही थी, चली गई। हाँ, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई, गुरु बिन भवनिधि, भवनिधि मतलब भव सागर, संसार सागर, जन्म मरण का चक्र,
ये पार नहीं निकल सकता गुरु बिना इससे कोई भी। और आगे क्या लिखते हैं, जो बिरंच शंकर सम होई, जो बिरंच, बिरंच मतलब ब्रह्मा जी के समान भी कोई विद्वान हो ना, वह भी पार नहीं हो सकता। और शंकर सम होई, शंकर जी के समान भी कोई प्रभाव वाला हो जाए वो भी नहीं पार हो सकता है। शंकर सम होई, उनके समान भी हो, गुरु की आवश्यकता बहुत है ना ये चीज। हाँ तो गलत है ना वो मोटर हाँकना, ये ध्यान रखें। उसके बाद सावधानी लेना नहीं, सावधानी बरतना, कि भाई सावधानी बरतो, ये ध्यान रखना है। अंधेरा घिरा था, कि अंधेरा घिरा घिरा था। अब बोलते हैं हम अंधेरा घिरा था, अंधेरा घिर आया था, परंतु घिर नहीं आया था, अंधेरा छाया था। क्या था, अंधेरा छाया था, ये ध्यान रखें। पांव से चप्पल निकाली, उन्होंने पांव से चप्पल निकाली। और चल, अब निकालना क्या है, निकालना तो मतलब हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। हाँ अब हाथ से चप्पल निकालना और निकाल करके और रख देना, ऐसे कोई उतार देते हैं, सिंपल ऐसे ही उतार देते हैं। तो चप्पल निकाली नहीं जाती, चप्पल उतारी जाती है। क्या की जाती है, चप्पल उतारी जाती है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा मोहेश, मोहेश ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया। उसके बाद मांगे मांगना, मांगे मांगना, तो मांगे मांगना नहीं, मांगे रखना, ठीक है। मांगे मांगे रखना या मांगे प्रस्तुत करना, ये हमारा सही माना जाता है। उसके बाद दास्ता की बेड़ी चढ़ी है, तो दास्ता की बेड़ियां, बेड़ियां पड़ी होती है ना कि चढ़ी होती हैं, ठीक है। बेड़ियां पड़ी होती हैं कि बेड़ियां पड़ गई उनके तो पैरों में। तो इस तरह से हमको क्रिया संबंधी चीजों को देखना चाहिए। बोले समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या तो नहीं है, बताइए। यहां तक की स्थिति स्पष्ट है, कोई समस्या कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ हम्म बताइए। एक बार थम्स अप करके बताइए, यहां तक की स्थिति स्पष्ट है, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है। हम्म हाँ राम सिंह जी। हाँ चढ़ी और पड़ी, चढ़ना थोड़ी बोलेंगे, मतलब बोलना गलत है यहां पर उस तरह से। बेड़िया चढ़ गई तो बेड़िया चढ़ थोड़ी जाती है कहीं पे, चढ़ना तो ऊपर होता है। पड़ी होना मतलब लग जाना। हाँ हाँ घर वाले जब पीटते हैं तो निकल भी जाती है और उतरती भी है, ठीक है। अब उसके बाद अनियमित क्रियापद है। अनियमित मतलब कि जो जिन चीजों का नियम नहीं है, जैसे कृपया गंदगी मत कीजिए, तो मत शब्द का प्रयोग यहां पर ठीक नहीं है, ठीक है। अब देखो मत और न दोनों की सेंस एक ही है, दोनों की सेंस एक ही है, बट गंदगी न कीजिए, है ना, गंदगी न करें। दूसरी बात है आप देखो यहां पर मत कीजिए, तो कौन सुन रहा है आपकी, कृपया गंदगी मत कीजिए, चाह रहे चल न करें, एक आदेशात्मक भाषा का थोड़ा प्रयोग करना पड़ेगा। आप पढ़ो आप क्या लोगे, तो आप पढ़ो आप क्या लोगे, तो आप जब शब्द बोल रहे हो, आप तो इज्जत दे रहे हो, तो किसी को आज्ञा आज्ञा सूचक शब्दों से कैसे आप बोल सकते हो। तो आप पढ़िए, है ना, और आप क्या लेंगे, आप आदर सूचक बोल रहे हैं, तो आप पढ़िए और आप क्या लेंगे आदर सूचक में जाएगा, ठीक है। वह खाएगा खावेगा तो बीमार होवेगा, तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे बोलते हैं, मुझे बड़ा अजीब लगता है। लोग बोलते हैं खावेगा जावेगा, कुछ लोग बोलते हैं जाएगा, है ना, जावेगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं यहां पर जैसे खाएंगे है, तो खाएंगे को खाएंगे नहीं खावेगे, हम तो वहां पे खावेगे, हम तो जावेगे। भाई साहब ऐसा लगता है, भाई साहब बहुत अजीब लगता है, डिशुम कर दो इनको। हम तो जावेगे वहां पे खावेगे, हम तो रहवेगे, ऐसे सुना है ना आपने लोगों को बोलते हुए। तो ये बहुत गलत प्रयोग है, हम तो खावेगा, वो खावेगा खावेगे, तो खावेगे नहीं, खाएंगे या खाएगा, ये है, खावेगा नहीं खाएगा, होवेगा नहीं होगा, क्या है, होगा, ये उपयुक्त, अनियमित है, ये गलत है एक तरह से। हाँ हाँ ये गंदगी वाला,
गंदगी वाले में आपको ना प्रार्थना टाइप सी नहीं करनी है, एक तरह से प्रार्थना के साथ में आपको थोड़ा सा आज्ञार्थक भी होना, कृपया गंदगी ना करें, थोड़ा सा वजन दिखाना पड़ेगा चीजों में, थोड़ा सा वजन दिखाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहां पर गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता। अब गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता, देखने में तो बिल्कुल ठीक लग रहा है, गांधी जी को भुलाया नहीं जा सकता, ये भुलाया जैसे झुलाया नहीं जा सकता, गांधी जी को झुलाया, मतलब कोई और थोड़ी ही कहेगा, भूला नहीं जा सकता अपने व्यक्तिगत पद पर, तो भुलाया नहीं, भूला नहीं जा सकता, भूला नहीं जा सकता, उनको भुलाया नहीं, भूला नहीं जा सकता, भुलाया शब्द का प्रयोग यहां पर अनुचित है, अनियमित है, ठीक है। बहुत बढ़िया, शानदार। तो ये अनियमित क्रियापद हो गए हमारे, जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कहां पर, अब हम चलते हैं विशेषण संबंधी अशुद्धियों पर, कि विशेषण में जहां पर गड़बड़ी होती है, विशेषण में जहां पर गड़बड़ हमको देखने को मिलती है, उनको हम देखना और समझना शुरू करते हैं। हरियाणा वाली हिंदी सीख लो तो खौफ खत्म जाएगा, फिर सब माँ। हाँ मुस्कान जी, बेटे बताओ बताओ, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, अब देखो यहां पर मैंने ये चीज संज्ञा में बताई थी आपको, भक्ति युग का काल है ना, स्वर्ण युग माना जाता है, ठीक है, भक्ति युग का काल, तो आप युग का भी प्रयोग कर रहे हो, आप काल का भी प्रयोग कर रहे हो, या तो भक्ति काल बोलो या भक्ति युग बोलो। स्वर्ण युग अलग से है, वो अलग से पूरा शब्द है, स्वर्ण युग माना जाता है। और क्योंकि यहां पर युग है तो थोड़ा युग ही बोलना पड़ेगा, या तो बोलो भक्ति काल का, भक्ति काल स्वर्ण काल माना जाता है, ये तो बोलो भक्ति काल स्वर्ण काल माना जाता है, इस तरह से आप बोल सकते हो, मतलब कि युग का और काल का प्रयोग आप एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो भक्ति युग स्वर्ण युग माना जाता है, भक्ति काल स्वर्ण काल माना जाता है, दोनों सही है। तो यहां पर देखो भक्ति के साथ में या तो काल का इस्तेमाल करो या युग का इस्तेमाल करो, दो चीजें एक साथ अनुपयुक्त मानी जाएंगी, दो चीजें एक साथ अनुपयुक्त मानी जाएंगी। देवेंद्र कुमार बोल रहे सर बस करो, आज मेरी शादी है, बारात आ रही है, फिर भी क्लास ले रही नहीं। आप क्लास ले, बस मेरे को 15 मिनट और दे दो, फिर आराम से फेरे लेना आप। कोई दिक्कत नहीं है। यह सबसे सुंदरतम साड़ी है, तो देखो या तो आप बोलो यह सबसे सुंदर साड़ी है, ठीक है। अगर हमको क्या करना होता है, हमको अगर उत्तमावस्था बनानी होती है तो तत्सम शब्दों के साथ तो तम लगा देते हैं, और अगर तत्सम शब्द नहीं है अन्य शब्द है तो सबसे अच्छा या सबसे खराब ऐसा लगा देते हैं। तो या तो बोलना पड़ेगा यह सबसे सुंदर साड़ी है या यह सुंदरतम साड़ी है, यहां पर यह सबसे शब्द गलत है यहां पर, ठीक है, यह ध्यान रखना है। यह सुंदरतम साड़ी है, ठीक है, यह ध्यान रखें। यह पुस्तकों में यह बहुत श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ जो है वो अपने आप में सुपीरियर क्वालिटी है ना, सुपीरियर डिग्री की बात हो रही है, सुपरलेटिव डिग्री की बात हो रही है। तो यहां पर बहुत लगाना गलत है, बहुत लगाना अनुपयुक्त है। पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, ठीक है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। अब देखो रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, यहां पर यह आपका विशेषण से संबंधित पदक्रम की गलती है। रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं, यह गलत है। कढ़ाई के रेशमी धागे, अब रेशमी है ना, रेशमी कढ़ाई थोड़ी होती है कि रेशम की कढ़ाई है, ले भाई कहीं सुना है रेशम की कढ़ाई? नहीं सुना है कभी भी। हाँ हाँ ठीक है, यहां पर तो रेशमी कढ़ाई नहीं, रेशमी कढ़ाई नहीं, कढ़ाई के रेशमी धागे, ये सही है, उत्तम होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में खूब आता है। हाँ ये पेपर में खूब आता है ये वाला। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। आज उसके गुप्त रहस्य का राज खुला। तो पहली बात तो यहां पर देखो क्या गड़बड़ हो रही है, यहां पर गुप्त है, रहस्य जो होते हैं वो गुप्त ही होते हैं, तो गुप्त शब्द का प्रयोग रहस्य के साथ कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखें। और उसके बाद रहस्य भी लिख रहे हो, राज भी लिख रहे हो, तो एक तो अनावश्यक पद है और ये अनावश्यक पद वाला है आपका। तो या तो बोलो आज उसके राज खुले, है ना, या उसका राज खुला, या आज उसका रहस्य खुला। गुप्त तो कभी नहीं, क्योंकि रहस्य और राज गुप्त ही होते हैं। तो आज उसका रहस्य या राज खुला, यह आपका सही माना जाएगा, ठीक है, यहां पर यह सही माना जाएगा। जैसे कोई कहने लगे घातक विष, तो विष के साथ घातक को लगाना गलत है, क्योंकि विष जो होता है वो स्वाभाविक घातक होता है। घातक मतलब जो मार सकता है,
जो मृत्यु दे सकता है। हाँ, जो मृत्यु दे सकता है उसको घातक बोला जाता है। सुंदर शोभा, शोभा में ही सुंदरता छुपी रहती है, उसके लिए सुंदर शब्द अलग से लिखना जरूरी नहीं है। और बुरी कुदृष्टि, तो कु का मतलब बुरी ही होता है, तो उसके लिए बुरी अलग से लिखने की कोई जरूरत नहीं है। दृष्टि, कुदृष्टि ही अपने आप में पर्याप्त है, ये ध्यान रखें, ये आप ध्यान रखें। बस मुझे 5-7 मिनट और दे दो, आपका पूरा हो जाएगा। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताओ मुझे एक बार, सब आनंद है ना? आज गुप्त खुले हैं, क्या खुले हैं गुप्त, कुछ तो बताना पड़ेगा ना। हाँ, गुप्त शब्द का प्रयोग ही नहीं होगा। क्योंकि ध्यान रखें, धोबिन ने अच्छी चादरें धोई हैं, मतलब कि धोबिन ने अच्छी चादरें नहीं, गलत है। ये जो अच्छी शब्द है यहां पर विशेषण जो है, ये गलत जगह प्रयोग हुआ है, यहां पर पदक्रम की गलती है। धोबिन ने चादरें अच्छी धोई हैं, ठीक है, अच्छी धोई हैं। उसके बाद देखो यहां पर वही काल और समय एक साथ आ रहे हैं, तो या तो यहां पर आपको मतलब समय तो हटाना ही पड़ेगा। मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्य समय तो नहीं बोल सकते हो, तो यहां पर समय को प्रयोग करना गलत है, ठीक है। तो मौर्य काल में लोग सुखी थे, ये बात यहां पर आपकी बोली जा रही है, ठीक है, यहां पर यह बात बोली जा रही है। देवेंद्र सिंह जी के नाम से कोई बच्ची है, बोल रहे सर मैं पार्लर में बैठी हूं, ब्राइडल बनी, पार्लर वाली हंस रही है मुझ पर। ठीक है, पार्लर वाली को कहते तो पढ़ लेती तो आज ये नहीं बनना पड़ता। ठीक है, बहुत पैसा कमाते हैं पार्लर वाले भी, 50-50 हजार रुपए, 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं ब्राइडल से। जब ब्याह का सीजन चलता है, बढ़िया वाले जो रहते हैं एक दिन में कई लाख रुपए कमाते हैं पार्लर वाले भी। हाँ, समस्त मानव मात्र का भला कीजिए, ठीक है। देखो, या तो प्रयोग करो समस्त मानव, समस्त मानवों का भला कीजिए, या मानव मात्र का भला कीजिए। मानव मात्र का मतलब भी सब मानव होता है, तो यह प्रयोग गलत है, समस्त मानव मात्र। या तो मानव मात्र का प्रयोग करें या समस्त मानवों का प्रयोग करें, दोनों का। समस्त मानव मात्र एक साथ नहीं आएंगे। हाँ सर, भक्ति स्वर्णकाल माना जाता है, इसे देखो। हाँ, नहीं नहीं, वो सही लिखा है राम सिंह जी, राम सिंह जी वो सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, राम सिंह जी आप इतना मतलब उसमें मत रहा करो, बिल्कुल ठीक चीजें हैं। देखो, चीजों को अगर घुमा के देखोगे तो दिक्कत होगी। जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं उसी तरह चीजों को समझो, वैसी चीजें होंगी। अगर हम बहुत ज्यादा चिंतन करेंगे, बहुत ज्यादा विचार करेंगे, तो उससे सफलता हाथ नहीं लगेगी, उससे टेंशन सी बढ़ेंगी, और वो फिर मतलब मजे वाली बात नहीं होगी, नुकसान होगा उस चीज से। प्राय सभी लोग दुखी हैं, प्राय सभी लोग दुखी हैं, तो प्रायः और सभी, इन दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। या तो प्रायः लोग दुखी हैं, प्रायः मतलब प्रायः और सभी एक ही सेंस होती है, तो या तो प्राय बोलो या सभी बोलो। प्रायः लोग दुखी हैं या सभी लोग दुखी हैं, ये वाला आपका सही माना जाएगा, ठीक है, ये आपका सही माना जाएगा, या तो ये या ये। दादाजी की बीमारी चिंतनीय है, ओहो दादाजी की बीमारी चिंतनीय, जिसका चिंतन किया जाए, ओहो दादाजी की बीमारी, ऐसे चिंतन थोड़ी करते हैं, ऐसे चिंतनीय नहीं, चिंताजनक है, चिंता को बढ़ाने वाली है, उनके स्वास्थ्य के बारे में। चिंतनीय नहीं, चिंताजनक है, ये ध्यान रखें आप। उसके बाद व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, है ना, व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंतनीय हैं, चिंतनीय हैं। तो हाँ हाँ, तो ये तो ठीक ही है, इसको ध्यान, इसको जाने दो, ये जाने दो, गलत है यहां पर, ये ठीक है, ओके है ना, ये वैसे ही आ गया चिंतनीय। अगर यहां पर लिखा होता कि व्याकरण के बहुत मुद्दे चिंताजनक हैं, तो फिर चिंतनीय हो जाता, ये ध्यान रखना है आपको। हाँ, और आकाश में एक विशाल काय बादल है, तो विशाल काय, विशाल काय, तो विशाल काय शब्द बोलना, विशाल काय मतलब बड़ी देह वाला, विशाल काय शब्द को बोलना, हालांकि ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दीर्घा काय, इसको रहने ही दो, इसको रहने दो, ये अनुपयुक्त लग रहा है मेरे को, सही नहीं लग रहा है, इसको रहने दो। तो ये आपके विशेषण संबंधी आपके हैं। उसके बाद कुछ अन्य अशुद्धियां जो हैं उनको थोड़ा सा आप ध्यान में देखें।
जो अदर हैं आपकी, उनको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, उनको मैं बताने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे ये अन्य हैं, कुछ अलग हटके हैं जिनको स्पेसिफाई नहीं किया जा सकता है, हालांकि हैं तो सब उनमें से ही, बट ये अलग से हैं। जैसे दो जातियों में युद्ध ठन गया है। अब दो जातियां हैं, पूरे भारत में जातियों की तो लड़ाई होती है। कभी कोई किसी को कुछ कह देता है, कभी कोई किसी को कुछ कह देता है, जातियों की लड़ाई है। और लड़ाइयां क्या हैं? नेताओं ने सब चीजें कर रखी हैं, लोग इसमें झुलसते रहते हैं, मरते रहते हैं, भयंकर नरसंहार होता है। हाँ, मेरा बस चले ना तो मैं धीरे से बताऊं, मैं सारे नेताओं को गायब कर दूं, मतलब प्रार्थना करूं कि ये ठीक हो जाए। इनके भीतर से वो जो काम है ना, कि बस सत्ता को पाने के लिए, पैसे को पाने के लिए, पावर को पाने के लिए, और बस कुछ भी करने को तैयार हैं, चाहे कितने लोगों की लाशें बिठाएं। अब देखो, पाकिस्तान जिसने बनाया, मतलब है ना, जिन्ना ने, वो क्या था? सत्ता का तो लालच था एक तरह से। और कितने लोग मरे कटे, कितनों के साथ बलात्कार हुआ, कितने लोगों की जिंदगियां उजड़ी। उनको क्या फर्क पड़ता है? किसी घर से कोई चला जाए, एक बार को मर जाए किसी घर में कोई, तो इतना कष्ट नहीं होता। पर अगर जिस घर की बहन बेटियों के साथ में बलात्कार होता है, कि छातियां काट ली गई है ना, वक्षस्थल जो होता है वो काट ली गई, तो आप समझोगे कैसा है और कैसे लोग हैं। आज भी लोग ऐसे ही हैं, ठीक है, और उसी चीज का फायदा उठाते हैं लोग। आपको पता है, कहने के लिए इंटर 12th है, पढ़ने का मतलब होता है समझ का विकसित होना, थोड़ा सा तार्किक, थोड़ा नहीं तार्किक बनना, वैज्ञानिक बनना। जो चीजें तर्क के धरातल पर सही सिद्ध नहीं होती, उनको चैलेंज करना, ठीक है। चाहे वो धर्म का नाम लेकर के ही आपसे, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, मैं तमाम वीडियो ऐसी देखता हूं जहां पर लोग धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाते, स्पष्ट दिखाई देती है, पर साधारण आदमी उनको नहीं पकड़ पाता। क्योंकि आप देखो, आप एक बार को अगर आपके सामने नेता खड़ा हो जाए कोई, और आपको कहने लगे कि दो चीज हैं, दो चीज हैं, दो में से तुझे मतलब एक चीज मांगनी है, कुछ भी मांग ले, तो आप अगर उसे कहोगे कि सब लोगों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी जाए इंडिया में, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जिसमें साइकोलॉजी सिखाई जाए, हर एक चीज टॉप से टॉप सिखाई जाए, सबसे बेहतर शिक्षा प्रणाली जो विश्व की है वो भारत में लाई जाए, वो सुख सुविधाएं खड़ी करी जाए, तुरंत कान खड़े हो जाएंगे, तुरंत। और सुनी हुई बात है मेरे कान से, नेता ने कहा कि इनको राशन बट रहा है। अब मैं पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं बहुत पहले की बात है ना। और ये एक पार्टी की विचारधारा नहीं, इनको राशन बट रहा है, इनको सुविधाएं मिल रही हैं, इनको ये मिल रहा है, यही इनके लिए विकास है। शिक्षा वास्तविकता में असली विकास होता है, शिक्षा वास्तविकता में असली विकास होता है। तो नेता को कहें कि आप सबको शिक्षित करें ढंग से, तरीके से, तो एकदम कान खड़े हो जाएंगे। वो कहेंगे भाई और कुछ मांग लो। उसके बदले अगर आप ये भी कहोगे ना कि मेरे को 10 करोड़ रुपए दे दे, तुरंत रख देगा, इस आदमी को चुप करो, ये गारंटी है। कभी भी जीवन में आजमा के देखना इस चीज को। वो चाहते हैं कि आप अज्ञानी रहें, वो चाहते हैं आप लोग अनएजुकेटेड रहें, क्योंकि एजुकेटेड कुछ आदमी जो होता है वो जनप्रतिनिधियों से सवाल पूछता है, ठीक है, सवाल पूछता है। और ठीक है, ये एक अभी किसी राज्य में बीजेपी है, कहीं पर कोई पार्टी है, ये सबके लिए समान रूप से लागू है। आप जब भी वोट करें, अपने क्षेत्र की जो विधानसभा है, लोकसभा है, उसके प्रतिनिधि को देखकर वोट करें, कौन है, कैसा आदमी है, किस तरह का आदमी है, और उसका डंडा लगाए रखें जब बन जाए वो। हाँ जी नेताजी, जैसे उसका टोटल हैंडल है, कोई टैग करें, यहां पर ये काम नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, क्या काम हुआ, जवाब दो, उसी से पूछें। टॉप लीडर से पूछने की कोई जरूरत नहीं है, उनसे पूछें। हाँ, जब आप इस तरह से सबको पकड़ोगे ना, तो फिर टॉप पे जो बैठेगा वो सही बैठेगा, उसकी बुद्धि ठीक रहेगी, क्योंकि ये उंगली मारेंगे जाके ऊपर वहां पे, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। बहुत अजीब सी स्थितियां हैं। चलो, दो जातियों में युद्ध ठन गया है, तो युद्ध नहीं ठनता है, दो जातियों में झगड़ा हो गया है, झगड़ा शब्द सही है। यह महिला बड़ी विद्वान है, तो विद्वान शब्द पुल्लिंग शब्द है, विदुषी होगा। क्या है? विदुषी, ये ध्यान रखना, विदुषी होता है। पूजनीय माता, तो पूजनीय शब्द जो होता है ये गलत होता है, या तो ये गलत शब्द है, या तो आप बोलो पूज्य, या अगर आपको नीय भी लगाना है तो पूजनीय शब्द होता है। क्या होता है? पूजनीय शब्द होता है। पूजनीय गलत है, प्रयोग गलत है, वर्तनीगत अशुद्धि है। या तो पूज्या बोलो क्योंकि माता है, या पूजनीय बोलो, ठीक है, ये दोनों सही हो जाए। यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है।
है ना, पत्थर से निर्मित है। तो देखो संगमरमर, संगमरमर पत्थर ही होता है, तो यहां पर ये क्या है, ये यहां पर अधिक पदत्व है, पत्थर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वहां पर सीधे ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, किसी लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार को, तो शब्द जो है वो लब्ध प्रतिष्ठित नहीं होता है, या तो आप बोलो प्रतिष्ठित या बोलो आप लब्ध प्रतिष्ठ, ये ध्यान रखना, ये वर्तनीगत शुद्धि है, या तो बोलो प्रतिष्ठित या बोलो लब्ध प्रतिष्ठित, दोनों में अलग, दोनों को एक साथ लब्ध प्रतिष्ठित शब्द प्रयोग गलत माना जाता है। उसके बाद वह प्रायः बार बार, तो प्रायः यानी कि नॉर्मली और बार बार, ये दोनों में से एक का प्रयोग करो, है ना, दोनों में से एक का प्रयोग होगा, दोनों का प्रयोग एक साथ गलत माना जाएगा। और उसके बाद एक पानी का गिलास लाओ, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एक पानी का गिलास लाओ, एक पानी, क्या पानी की गिनती हो सकती है आपको पता है? पानी क्या है? पानी परिमाणवाचक, पानी के सामने परिमाणवाचक लगते हैं जो मात्रा को नाप सकता है। एक गिलास पानी लाओ, एक लीटर पानी लाओ, एक पानी लाओ का क्या मतलब है? पानी को गिन थोड़े सकते हैं, तो यहां पर ये क्रम गलत है, पद क्रम की गलती है, पानी का एक गिलास लाओ, यहां पर ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पानी का एक गिलास लाओ, ये यहां पर सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक दो मैं और बताता हूं आपको, जैसे अगर कहने लगे एक फूलों की माला, एक फूलों की माला, ये बहुत आता है पेपर में, अंतिम बता रहा हूं, बस अंतिम है, तो एक फूलों की माला, तो ये गलत है, ये प्रयोग पूरी तरह गलत माना जाएगा। फूलों की, ये और ये आता है एक फूल की माला, यहां पर लिखा रहता है एक फूल की माला, तो फूलों की एक माला, फूलों की एक माला, ये आपका सही माना जाएगा। ये ध्यान रखें, ये आपका वाक्य शुद्धि जो अध्याय है वह संपूर्ण होता है, वह पूरा होता है। और आज हरियाणा वालों के 3 टॉपिक रह जाएंगे, रस, छंद और अलंकार। और आपका जो राजस्थान वाले हैं, जो राजस्थान वाले हैं उनका आज व्याकरण वाला सिलेबस पूरा होता है। अब आपका ऑलमोस्ट 70% सिलेबस कवर है, 70% से 80% सिलेबस कवर है राजस्थान वालों का। बस आपका शब्दावली रह गई है जिसमें विलोम चल रहा है, विलोम भी आने वाले 3-4 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, उस तरह से करके हम फिर मुहावरे, लोकोक्ति इत्यादि सब चीज पढ़ते हुए, और अंत में फिर हम पढ़ेंगे उपसर्ग प्रत्यय, और फिर आपका वो पढ़ेंगे, आपका शब्द भेद पढ़ लेंगे 1-2 क्लास में, फिर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा। हरियाणा वालों का भी, शब्दावली का भी, इतना वो भी पूरा हो जाएगा। और फिर एक क्लास आपकी अलग से चल जाएगी पारिभाषिक शब्दावली वाली, उसको हम देखना शुरू कर देंगे अलग से। हाँ हाँ हाँ, ठीक है जी, ठीक है, बहुत बहुत बढ़िया। मुझे लगता है सर जब तक शब्दावली क्लास चले इतने साहित्य की टेस्ट अपलोड करा दो। मुस्कान, साहित्य तो आपके पेपर में आता नहीं है। हाँ, एक फूलों की माला नहीं बना सकते, बिल्कुल ठीक है। तो देखो, जो हमारी परसों क्लास रह भी गई थी, आपकी हरियाणा और राजस्थान की, तो वो पूरी भी हो चुकी है और आपका सिलेबस पूरा। तो खूब आनंद लीजिए व्याकरण का, खूब अभ्यास करिए राजस्थान वाले। और हरियाणा वालों का भी मुझे लगता है कि 5-5-15 दिन में, आने वाले 15 दिन में आपका ये भी रस, छंद, अलंकार पूरा हो जाएगा। तो मिड दिसंबर तक आपका सिलेबस राजस्थान वालों का पूरा हो जाएगा, और इतने तक मुझे लगता है कि शब्दावली भी लगभग लगभग निमट जाएगी, तो कोई दिक्कत समस्या नहीं आएगी। हाँ ठीक है, ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब। सोमवार में नहीं मिलेंगे, मंगलवार में मिलेंगे। हरियाणा, ये राजस्थान वाली क्लास तो पूरी हो गई है। अच्छा प्रियंका सर, 4 महीने हो गए राजस्थान को चलते हुए, बहुत बढ़िया। ऐसे यहाँ इतना तो लगता ही है, 4 महीने तो लग ही जाते हैं। हाँ, अपना ध्यान रखिए। 4:15 बजे राजस्थान वाले भी डेली उपस्थित होते रहेंगे, और 3 बजे आपकी हरियाणा वालों की तो चलती रहेगी कक्षा। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे मुझे, मेरा नाम है राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, मेहनत करते रहिए, अपने सपनों के लिए लड़ते रहिए, क्योंकि जिसके सपने नहीं हैं वो वास्तविकता में जिंदा नहीं है। सांस लेने मात्र को जिंदा होना नहीं कहते। जय भारत।